मांगा मैनिक्स। तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो आज हम वापस से एक नई ट्रेंडिंग मांगा का स्टार्ट करने वाले हैं और ये मांगा उस स्कूल लाइफ के ऊपर है जहाँ पे हमारा जो मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा बुली होता है। आपको बहुत टिपिकल मांगा लगेगी स्टार्टिंग में, लेकिन थोड़ा समय देने के बाद में आपको इस मांगा में मज़ा आ जाएगा। तो बिना समय बर्बाद करे हुए चलो अपनी मांगा स्टार्ट करते हैं। हमें दिखाया जा रहा होता है दो बंदे जो आपस में बात कर रहे थे। क्या होता है, भाई तू सच में ये प्ले स्लेव हंट आरपीजी खेल रहा है क्या? वो कहता है आजकल तो सारे सारे यही चीज खेल रहे हैं। मैं दिखाया जाता है जो हमारा नेटवर्क कहता है ये स्लेव हंटिंग गेम ये काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में इन दिनों। हमें दिखाता है वो दोनों अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि भाई तूने तो ज्यूस को कैप्चर कर लिया यार, मेरे को तो काफी दिक्कत हुई थी इसे कैप्चर करने में। और हमारा फिर से नेटर बता रहा होता है कि ये एक ऐसी गेम है जहाँ पे हीरोज वो कैप्चर किए जाते हैं एक स्लेव्स की तरह। सच में ये कितनी ज़्यादा खराब गेम है ना। और सच में इससे भी ज़्यादा ख़राब पता है क्या है मेरी ज़िंदगी। तभी मैं दिखाया था एक बंदा जो एकदम गुस्से में खड़ा हुआ होता है और उसके पीछे से आवाज़ आ रही थी क्या ये सारे सारे वापस से लड़ाई करने वाले हैं क्या। और हमें दिखाया जा रहा होता है पीछे से कोई चिल्ला रहा होता है जिंडान और कांगडू तुम सबके सब पागल हो गए हो क्या। और हमें दिखाया जा रहा होता है जो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है प्लीज़ मुझे ऑर्डर दीजिए। और पीछे से एक बंदा चिल्ला कहता है मैं तुम्हें चुनता हूँ स्लेव। क्या है कोई पोकेमोन टाइप की गेम है और ये बंदा शायद एक तरीके से समझ लो पोकेमोन ही है कुछ ही। तभी हमें दिखाया जा रहा था वो एकदम से उसकी तरफ बढ़ता है, कहता यस मास्टर किम कांगो। और ये हमारा पहला बुली होने वाला है किम कांगो। और हमें दिखाया था जैसे उसकी तरफ जाता है सामने वाला बंदा काफ़ी ज़्यादा शरीर में भारी होता है तो धक्का देके गिरा देता है, काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरता है एक ब्लो में ही। हमें दिखाया था हमारा मेन काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है जैसा हमेशा हर एक मांगा में होता है। तभी हमें दिखाया जा रहा था एकदम से जो मोटा होता है वो कह रहा था कि मास्टर मैंने अच्छा किया ना। वो कहता है हाँ तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा किया, तुम एक एस क्लास के स्लेव हो, मैं तुम्हें कभी भी गिव अप नहीं करने वाला। हमें दिखाया जा रहा था जो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है सच में काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रहा है और ये कांगो ये काफ़ी ज़्यादा बुरा है और हम दोनों के दोनों स्लेवेंस के बावजूद ये कितना ज़्यादा दर्द कर रहा है, इसका शरीर काफ़ी ज़्यादा भारी है। और वो मन में कह रहा था कि मुझे एक इस रीज़न से भी नहीं पसंद क्योंकि ये जो गेम है वो जो बुलीज हैं वो रियल लाइफ में खेलने लगते हैं और हम लोग इनके स्लेव होते हैं। हमें दिखाया जाता है वो कोने में पड़ा होता है, तभी उनके सामने दो बुली आते कहते हैं सच में तू बहुत ज़्यादा वीक है। तभी दूसरा लड़का कहता है कांगो तेरा जो स्लेव है काफ़ी ज़्यादा वीक है। तभी हमारा जो मेन कैरेक्टर मैंने सोच रहा था ये लोग कितने ज़्यादा बचकानी हरकतें कर रहे हैं। और हमें दिखाया जा रहा था उसके सामने हमारी जो मांगा की जो मेन कैरेक्टर है उसकी आने वाली सेटिंग को। अब ऑफकोर्स यार ये हीरोइन तो आने वाली सेटिंग होगी या क्या पता नहीं भी हो सकती, उससे पहले क्या पता है निपट जाए, ऐसा भी कुछ हो सकता है ना। चलो हंसी मजाक छोड़ो और बैक टू द स्टोरी। तभी हमें दिखाते हैं इस लड़की का नाम था सोजी। हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि सच में मेरे सोजी के सामने मुझे काफ़ी ज़्यादा नीचा दिखा रहे हैं, मुझे काफ़ी एम्बेरसिंग महसूस हो रहा है, मैं क्या करूँ। तभी मुझे कहता है जो किम कांगो होता है उसके सामने गुस्से में आता है, कहता है तू हार गया, तेरी वजह से मेरी रेपुटेशन काफ़ी ज़्यादा नीचे हो गई है, तू हारा कैसे, तेरी हिम्मत कैसे हुई। तभी कहता है कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन उसका शरीर काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। और हमें दिखाया जाता है वो कहता है कि तुझे पता है तेरी वजह से मेरी कितना रेपुटेशन माइनस हुई है। तू अब जो भी चीज़ें करेगा उस चीज़ को सोच समझ के बोलिए, क्योंकि अगर तूने कुछ भी गलत बोला तो मुझे यहीं पे तेरे को एग्जीक्यूट कर दूंगा। एग्जीक्यूट करने का मतलब यहाँ पे वो नहीं है, ठीक है ना गाइस। यहाँ पे उसका मतलब है कि मतलब उसको बहुत ज़्यादा परेशान करूँ। तभी मैं दिखाया जाता है जो मोटा सा लड़का होता है हरी टी शर्ट में करता है मुझे लगता है तूने अपने जो स्लेव है उसको ढंग से टॉर्चर नहीं किया। सही बोला ना। तभी कहता है कि हाँ तुम कह सकते हो, मैंने इसे ढंग से टॉर्चर नहीं किया, तभी आजकल ऐसे ही बातें कर रहा है और ये हार गया। तभी वो कहता है सॉरी सॉरी कांगू, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं अगली बार पक्का जीतूंगा प्लीज़ प्लीज़। तभी मैं दिखाता है चल ठीक है कोई बात नहीं, अगली बार जीतेगा तो तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करूँगा, लेकिन अब की बार तो कर सकता हूँ। और वैसे भी ये टीज़र मैं चार्ज करके लेके आता है इसी चीज़ के लिए। और मैं दिखाया आता है वो उसके पास में लेके आता है टीचर और सीधा उसकी छाती के अंदर डाल देता है उस टीचर को। और हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो काफ़ी देर से चिल्ला रहा होता है और मैं दिखाया जाता है और वो मन में सोच रहा था मैं सच में एक बुली का स्लेव हूँ। और उसके बाद में स्टोरी काफ़ी आगे चली जाती है और हमें दिखाया जाता है एक जगह का सीन जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर घर पे आते हुए कह रहा है कि मॉम मैं आ गया। और तभी वो कहती है अरे बेटा तुम आ गए क्या, मैं जल्दी से खाना तैयार कर देती हूँ, ठीक है तुम जल्दी हाथ पैर मुंह धो लो। तभी वो कहता है नहीं मॉम मैंने मैंने डिनर बाद में करूँगा, मैं अभी थोड़ा ज़्यादा थक चुका हूँ। और कमरे के अंदर आके कह रहा था कि सच में मैं अपनी इंजरीज को मॉम को नहीं दिखाना चाहता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रही है, ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं ना कहीं हल्की हल्की मेरी चमड़ी जल गई है। सच में स्टूपिड गेम जब से ट्रेंडिंग में आई तभी सब कुछ हुआ है। और हमें दिखाया जा रहा था जो हमारा किंग वो को कह रहा था कि तो तेरी आज की गेम की मैं कुछ सज़ा देना चाहता हूँ, चल ठीक है आज बस शाम को तेरे से मिलूंगा और तू उस चीज़ के लिए तैयार रही हो, ठीक है ना। मैं तुझे बहुत कुछ सिखाना चाहता हूँ तो उसके लिए तू तैयार रही हो, मैं तुझे एक और चांस देना चाहता हूँ, अगर तू नहीं आया तुझे पता नहीं क्या होगा तेरे साथ में। तभी मैं दिखाया था जब मेन कैरेक्टर वो सोच रहा होता है कि सच में ये कितना ज़्यादा गंदा है, मेरी लाइफ एकदम ही ख़राब हो चुकी है, क्या मुझे भी ये गेम डाउनलोड करनी चाहिए।
ताकि मैं सबके सामने वापस से कुछ बन पाऊँ। तभी मैं दिखाता हूँ, गेम डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा होता है। उसके सामने आ रहा होता है कि ये एप्लीकेशन आपके डिवाइस में बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही है, और मैं दिखाता हूँ, मैंने क्या करता है, सच में मेरा फ़ोन 7 साल पुराना हो चुका है और एक लेटेस्ट गेम है, पता नहीं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये मेरे फ़ोन में बिल्कुल भी नहीं चलती। उसके सामने एक ऐप आती है जिसमें लिखा था स्कूल वायलेंस एंड आरपीजी, और वो कहता है ये मुझे लगता है इसी गेम की कोई सस्ती कॉपी है। ठीक है, और उसके कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ रहा था, कहता है कि सच में ये डेवलपर को मुझे लगता है कि ये भी कोई बुली ही था, तभी इसने ऐसा कुछ बनाया। इसने साले ने 64 जगह का नशा करा हुआ, तभी हमें दिखाया जा रहा था। वो एकदम से कहता है, एकदम से उसके पास मैसेज आता है किम कांगू का, तो मैंने तुझे पार्क में बुलाया था अभी के अभी, जल्दी आ, नहीं तुझे पता है ना क्या होने वाला। तभी कहता है अरे बाप रे बाप, मैं भूल गया था, जल्दी से मुझे आके स्कूल के बाद मुझे उससे मिलना था, नहीं तो मुझे साथ में दिक्कत होता। और तभी हमें दिखाया जा रहा होता है उसने कहीं न कहीं उस गेम को डाउनलोड का बटन दबाया, डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी होती है। वो पार्क के अंदर आता है और जो हमारा कांगू होता है वो सीधा हमारे मेन कैरेक्टर के पेट में लात मारते हुए कहता है कि मैंने तुझे बोला था कुछ पैसा लेके आई हो, समझ में आई तुझे? लेकिन तू सच में पैसा लेके आई, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तभी वो कहता है कि मैं सच बोलूँ, मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं। तभी वो कहता है कि तू सच में, तू, मुझे लगता है तेरे को समझ में नहीं आ रहा, तू कितना ज़्यादा क्लूलेस है ना, तुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। मैंने तुझे बोला यहाँ पे आने के लिए जल्दी से जल्दी, ताकि मैं कुछ पैसे से कुछ खा सकूँ, और मैंने तुझे इसीलिए बुलाया भी यहाँ पे, लेकिन इसके बावजूद तू पैसा लेके नहीं आया, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की फिर? तभी कहता है लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है और मेरे घर में पैसा नहीं। तभी कहते तू मेरे से मजाक कर रहा है ना, ऐसा नहीं हो सकता, तेरे घर में पैसा नहीं, जा अब और अपनी माँ से छीन के पैसा लेके आ। तभी पीछे से एक बंदा आता है, बुली होता है ये भी, वो कहता है ओए तुझे पता है मैं इसको बहुत अच्छे से जानता हूँ, ये बहुत गरीब है और वैसे भी इसकी फैमिली। तभी कहता है तुझे कैसे पता? तभी कहता है मेरे साथ एलिमेंट्री स्कूल में था और इसकी मॉम भी हमेशा बीमार रहती है। तभी कहता है अच्छा तो ऐसी बात है। वो कहता है हाँ। और तभी हमें दिखा मेन कैरेक्टर काफ़ी गुस्से में आ चुका होता है और पीछे से वो लोग अपनी बातें कर रहे होते हैं कि इसकी मॉम हमेशा बीमार रहती हैं, वो कभी भी अच्छा नहीं महसूस करती है। सच में कितना तो पैथेटिक है ना। और हमें दिखाया था हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी गुस्से में आ रहा था, कहता है कि तुम्हें मेरी मॉम को इस कन्वर्सेशन में नहीं लाना चाहिए था। तभी पीछे से कोई कहता है तू काफ़ी ज़्यादा लक्की है, क्योंकि तुझे पता है तू एक काम कर सकता है कि ना तुझे बहुत सारा पैसा आ सकता है, तो अपनी मॉम का एक इंश्योरेंस जो है उसको यूज़ में ले ले, और जैसे तेरी माँ मर जाएंगे उस सारे इंश्योरेंस हम मजे करेंगे, समझ में आई तुझे को? तभी हमें दिखाता है एकदम से कहता है क्या बोला तूने, तेरी हिम्मत कैसे हुई? था ना वो बोल ही रहा था, तभी हम वो लोग उसकी बात पे ध्यान नहीं देते और कहते सच में यार ये तो एक तरीके जैकपॉट की मशीन है भाई, तू तू तो एकदम हमारे काम की चीज़ है। तभी कहता कांगो तू सच में कितना ज़्यादा कमीना है, तुझे क्या ये मतलब सच में मुझे लगा था तू इतना ज़्यादा कमीनेपन पे गिर जाएगा, सच में यार तू काफ़ी ज़्यादा कमीना है, इतना तो बोल ही होते हैं। और वो कहता है ठीक है तो अपनी मॉम के इंश्योरेंस के पेपर मेरे को ला के दे दे। हमें दिखाया था एकदम से कहता है ओए कांगो तू हरामजादे, मैं तुझे मार दूंगा। तभी हमें दिखाया था, वो कहता है क्या तेरे एक्सप्रेशन चेंज हुए क्या अभी? तभी वो कहता है नहीं 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 कांगो कुछ नहीं, बस मेरी आँख में कुछ चला गया था, इसके अलावा कुछ भी नहीं, मैं माफ़ी चाहता हूँ। तभी वो कहता है अच्छा ठीक है, और वैसे भी ठीक ये चीज़ तो हो गई है, लेकिन अगर तूने आज के बाद हारा तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा, समझ में आई? तभी कहता हाँ मुझे माफ़ कर दो। वो कहता है चलो मैंने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया। दूसरा वाला बुली भी कहता है हाँ सही कह रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम हमने वेस्ट कर दिया, वैसे भी ऐसे भिखारी के पास में पैसा मांगने का कोई तरीका नहीं है, इससे कभी हम पैसा नहीं निकलवा सकते। तभी हमारे मन में सोच रहा होता है कि सच में क्या मैं कोई डरपोक हूँ? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं कितना ज़्यादा डरपोक हूँ। मैं एक ट्रैश हूँ, मैं कूड़ा हूँ और कुछ भी नहीं हूँ, और मैं स्लेव बादशाह सब कुछ हूँ। उन्होंने मेरी मॉम को इंसल्ट करी फिर भी मैंने कुछ नहीं करा। सच में मैं एक लूज़र ही हूँ और मेरा सही नाम रखा गया लूज़र जिन, ये नाम मुझे परफेक्ट मैच करता है। तभी हमें दिखाया था उसके जेब से एक साउंड आता है जिसमें दिखाया गया होता है उसने स्कूल वायलेंस आरपीजी गेम को डाउनलोड कर लिया था। वो कहता है ये गेम की नोटिफिकेशन यहाँ पे हो क्या रहा है, स्कूल वायलेंस हंट आरपीजी गेम। हाँ मैंने तो थोड़ी देर पहले देखा था, क्या डाउनलोड हो गई है, चलो इसे स्टार्ट कर देता हूँ। पहले इस पर नोटिफिकेशन होती है जो बुली है वो एक कल्प्रिट है स्कूल वायलेंस का, और तुम्हें फर्स्ट बुली को अपना स्लेव बनाना है। जो बुली है वो 50 मीटर दूरी डिटेक्ट हुआ था, तुम जाके उसे बुली को स्लेव बना सकते हो। हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा था क्या ये कैप्चर करने को वगैरह बुली को रियल लाइफ में कितना बेकवासी गेम है, किसी काम की गेम नहीं है सच में। चलो ठीक है, लेकिन फिर भी मैं देख लेता हूँ 50 मीटर में क्या ही चलाता है। वो गलियों में आता कहता है यहाँ पे हो क्या रहा है, कौन कौन? हमें दिखाता हूँ वहाँ सारे सारे जो कांगू के पूरी गैंग बैठी होती, कहता है ये तो कांगू और उसकी गैंग है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है। और हमें दिखाया था वो कांगू को कैप्चर करने के लिए बोलता है, वो कहता है अपने लीश को इस्तेमाल करो। हमें दिखाया था वो कहता है क्या मुझे इसके ऊपर थ्रो करना है इसको, लेकिन क्या होगा इससे अगर मैं थ्रो कर भी देता हूँ तो क्या सच में मेरे कैप्चर में आ जाएगा? हमें दिखाया था वो 3-4 लीश को उसके ऊपर थ्रो कर देता है और मैं दिखाता है वो सीधा जाके कांगू के मतलब मुंह पे लगती है भड़ाक भड़ाक भड़ाक, और मैं दिखाता वो एकदम से गिरता, कहता ये क्या हुआ? और मैं दिखाया जा रहा था सारे सारे कहते ओ तूने इसे दूर से मारा ना, तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं दिखाता हमारा मेन कैरेक्टर कहता यहाँ पे हुआ क्या? मैं सच सच में ये चीज़ें बाहर आ गई और मैं उसमें नोटिफिकेशन आई थी तुम कैप्चर करने के लिए तुम फेल हो चुके हो और तुम कैप्चर नहीं कर पाए टारगेट को। कहता लेकिन मैं तो गया, बहुत मारे गए लोग, बहुत मुझे बहुत बुरा मानने वाले हैं। तभी हमें ज़्यादा काम करता है ओए लूजर जिन,
तुझे पता है, मुझे लगता है तुझे मरने का काफ़ी जल्दी शौक है, ठीक है, चल मैं अब तुझे दिखाता हूँ कि तू क्या कर सकता है। और मैं दिखाता हूँ, कहता है लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता था। तभी मैं दिखाता हूँ, कहता है तुझे पता है मैं ये स्लेव हंट आरपीजी गेम तू मेरे साथ खेलना चाहता था ना, चल मैं तुझे दिखाता हूँ कि चीज़ें कैसे होती है। क्योंकि कांगू तुझे कोई सच में गलत आइडिया होता है, भी कहता है कि अच्छा तो ये चेन क्या कह रही है, तुझे कोशिश करी मुझे कैप्चर करने की, सही बोला ना, तुझे क्या लगता है तो कुछ भी कर सकता था। तभी मैं दिखाया था, वो एकदम से कहता है तू हरामजादे, उसके पेट के ऊपर में चेन फेंक के मारता हूँ। मैं दिखाया जा रहा था, वो कहता है कि तूने मेरे ऊपर लीश फेंकी, तुझे क्या लगा तू मुझे कैप्चर कर लेगा, ऐसा कुछ तू रियल लाइफ में सब खेलना चाहता है क्या, तू चाहता क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आता। वो कहता है कि ये एकदम से लीश जो है मेरे फ़ोन से उड़ते हुए एकदम तुम्हारे सामने आ गए, मैंने कुछ भी नहीं करता, अभी सारे सामने क्या क्या यहाँ पे हो क्या। तभी एकदम सारे कहते हैं तूने हमें क्या समझ रखा साले, हैं तू जो बोलेगा हम मान लेंगे, तू ऐसी सिचुएशन में झूठ कैसे बोल सकता है। कहता है कि मैं तुझे जान से मार दूंगा, कांगू कहता है। तभी मैं क्या कांगू कहता है साले कपड़े उतारो, समझ में आई तुम सब लोगों को। तभी कहता है मैं सच में झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच में तो बिल्कुल झूठ नहीं, जैसे कपड़े उतारने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो करता है मेरा फ़ोन। तभी कहता है अच्छा तो तू ये शिटी फ़ोन की बात कर रहा था, और हमें दिखाया तो कहता है ठीक है अगर तू इसको अपने आसपास कैरी करना आता है ठीक है मैं देखता हूँ। तभी कहता है कि वैसे भी तेरे ऐसे पुअर लोग, इस फ़ोन की ज़रूरत नहीं है तुझे, तुझे आज के बाद कभी फ़ोन नहीं पड़ेगा ये फ़ोन। तभी मैं दिखाया था, मेरा मेन कैरेक्टर उस फ़ोन के बारे में सोच रहा होता है कि जब मैं छोटा था तो सब के सब लोग इस गेम को खेला करते थे और सारे लोग एंजॉय करा करते थे। मैं काफ़ी ज़्यादा अलग सा महसूस करता था उन सब लोगों से, इसी वजह से मैंने घर गया और मैंने काफ़ी ज़्यादा जिद करी फ़ोन की। और सच में मैंने उस दिन मुझे लगता है वो चीज़ मुझे नहीं करनी चाहिए थी। उसके बाद तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई। हमें दिखाया जा रहा था कि वो फ़ोन के लिए काफ़ी ज़्यादा जिद कर रहा था और उसकी मॉम कह रही थी ठीक है मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। हमें दिखाया जा रहा था वो उसके लिए एक फ़ोन ले भी आती हैं और वो एक बहुत पुराना मॉडल लेके आती हैं, कहती है ये लो तुम्हारे लिए मैं फ़ोन ले आई हूँ। तो और हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है, कह रहा था मैं उस फ़ोन के साथ में काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता चला गया और मैंने अपनी गेमिंग स्किल से अपने फ्रेंड्स के सामने शो ऑफ करने की कोशिश करी। और जब मैंने अपना खुद का फ़ोन लिया तो सब लोग मुझे मजाक उड़ाने लगे कि सच में यार ये इसमें तुम गेम खेल सकते हो, ये कितना पुराना मॉडल है और वैसे भी तुझे पता है ये काफ़ी सालों पुराना मॉडल है, काफ़ी ज़्यादा लैग देता है, बहुत बुरी तरह से लैग देता है, ये फ़ोन किसी भी काम का नहीं है। और हमें दिखाया था, मैं मेरे कैरेक्टर सोच जाता है सच में ये इतना तो हिटी फ़ोन है। और हमें दिखाया था एकदम भागते हुए मॉम 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 ये फ़ोन मुझे फ़ोन नहीं चाहिए, मुझे नया वाला फ़ोन चाहिए, प्लीज़ मुझे एक अच्छा फ़ोन ला के दो। इतना चिल्ला ही रहा था और कहते हुए आ रहा था कि मैं इसी की वजह से पूरी क्लास में बाहर रहता हूँ। और हमें दिखाया जाता है जिसको वो इस सारी चीज़ों को देख के काफ़ी शौक आता है। वहाँ पे एक लैंड ओनर आ रखी होती हैं, वो कह रही होती है कि तुमने अभी तक अपना रेंट नहीं पे किया। वो कहती है हाँ मैं अगले महीने आपको पे कर दूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि सच में ये कहीं मेरी वजह से तो नहीं हुआ, ये सब कुछ सोच रहा था, कह रहा था कि सच में मैं काफ़ी ज़्यादा गंदा बच्चा हूँ, मैंने चीज़ों को नहीं समझा और मैं इन सब चीज़ों को कभी नहीं समझ पाया हूँ। उस दिन मैंने एक चीज़ समझ ली कि जो मॉम बेस्ट कर सकती थी उन्होंने मेरे लिए वो किया। और मेरे लिए फ़ोन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, तभी कहता है कि स्टोरी जो है हमारी वो मेन टाइमलाइन में आ जाती है। और हमें दिखाया तो कहता है तुम्हें पता है ये फ़ोन सच में बिल्कुल भी ही अच्छा नहीं है, बहुत बेकार फ़ोन है, तुम इसे बेच के भी कुछ नहीं हासिल कर पाओगे। और मैंने सोचा था प्लीज़ प्लीज़ इस फ़ोन से मज़े मत लेना, ये फ़ोन को कुछ भी हुआ तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। तभी कहता है अच्छा हाँ तो तुम्हें पता है मुझे तुम्हारा रिएक्शन देख के मज़ा आ रहा है, मुझे लगता है ये फ़ोन तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्यों ना तुम एक काम करो, घुटनों के बल मेरे पास आओ और रगड़ते हुए मेरे से अपना फ़ोन ले जाओ। तो वो कहता है कि ठीक है मैं कर रहा हूँ। और हमें दिखाता है वो अपने मन में कह रहा होता है कि मेरी हर एक बार मेरी ही जो प्राइड है वो वापस आती है, लेकिन इसके बावजूद ठीक है मैं कर रहा हूँ। और हमें दिखाया था वो एकदम से कहता है कि जल्दी से रिकॉर्ड करो इसको, जल्दी से रिकॉर्ड करो। और हमें दिखाया था वो कहता है कि ठीक है तो तुमने कर ही दिया, तभी मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं तुम्हें फ़ोन वापस कर दूँ, ठीक है एक काम करता हूँ मैं इसे तोड़ देता हूँ। और वो फ़ोन उठाता है और उसके सामने दे के पटक देता है। और हमें दिखाता है हमारा मेन कैरेक्टर कहता है नहीं मेरा फ़ोन नहीं। और हमें दिखाया जा रहा होता है कि कांगो और उसकी गैंग पूरा मजे लेते कहती है देखो इसका रिएक्शन देखो, सच में यार कितना आधा अजीब सा रिएक्शन दे रहा है ये। और हमें दिखाता है वो कहता है चलो तुम्हें मेरे को थैंकफुल होना चाहिए, अब तुम नया मॉडल तो ले सकते हो कम से कम। तभी मेन कैरेक्टर कहता है कि डैम इट, एक ऐसी चीज़ जो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसको भी मैं प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, मैं कितना ज़्यादा पावरलेस हूँ फिर से। और कह रहा था सच में मैं थोड़ा सा भी स्ट्रांग होता तो मैं इन लोगों को ना छोड़ता। तभी मैं दिखाता उसकी आंखों के सामने एकदम से एक पॉपअप विंडो आती है और उसमें लिखा होता है कि जो फ़ोन है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है और इसी की वजह से जो सारी गेम का ट्रांसफ़र है और डाटा वगैरह है वो सारा का सारा ट्रांसफ़र हो रहा है हमारे प्लेयर के ब्रेन में। और मैं दिखाया जाता है, वो कहता है ये क्या हो रहा है। और हमें दिखाया होता है कि जो सिस्टम बीट में मेरी आंखों के सामने अपेयर हुई क्या सच्ची है। और हमें दिखाया था हमारा जो मेन कैरेक्टर कह रहा था कि सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा है ऐसा सब कुछ मेरे साथ में हो रहा है, वो सारी चीज़ें जो मेरे साथ में हुई हैं क्या ये यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ। और हमें दिखाया था बहुत सारी
पॉपअप विंडो जो सारी सारी फाइल्स होती हैं वो इंस्टॉल हो रही थी उसके दिमाग में, और करते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा, लेकिन सच में क्या ये सिस्टम विंडो है, क्या ये सिस्टम विंडो रियल है। और तभी उसके सामने एक और नोटिफिकेशन आती है, इसमें लिखा हुआ होता है कि कैप्चर करो बुली को, और उसके लिए तुम्हें सिर्फ बुली को थोड़ा सा डिफीट करना पड़ेगा या नॉकआउट करना पड़ेगा। तभी मैं देखा था, मैं मिन कटर में सोच रहा था कि मुझे इसको अगर डिफीट करना है तो फिर मुझे मेरे पास एक प्लान तो है। और मैं दिखाया था वो कहता एकदम से जो कांगो होता कहता है कि तू कर यहाँ कर क्या रहा है। तभी मैं दिखाता मैं मिन कटर काफ़ी तो गुस्से में आता, कहता है कि सच में तेरी हिम्मत कैसे हुई, तुझे पता है वही एक चीज़ थी जिसे तुझे नहीं खराब करना चाहिए था, लेकिन तूने अब मेरे अंदर अंदर का वो डर भी हटा दिया। और हमें दिखाया था वो एकदम से उसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है। तभी पीछे से आवाज़ आती है, तुझे क्या लगता है गधे, तू मेरे ऊपर ऐसे चार्ज करेगा तो जो चाहे वो कर सकता है, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। कि तो थोड़ा सा गुस्सा क्या हुआ, तूने मेरे ऊपर चार्ज कर दिया, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। और हमें दिखाया जाता है उन वो दोनों जैसे एक दूसरे के पास जाता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर, मैंने सोच रहा था कि मैं इसे सामने टू सामने की फाइट में नहीं जीत सकता, हेड ऑन फाइट पे जीतने का मेरा कोई भी चांस नहीं है। जैसे लेकिन वो मुक्का चलाता है, हमारा मेन कैरेक्टर तुरंत का तुरंत एक वो नीचे जो पड़ी हुई चेयर होती है उसे उठा लेता है। हमारा कांगू कहता है यहाँ पे हुआ क्या। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं ऐसे 25 की लड़ाई में नहीं जीत सकता, लेकिन मैं ऐसे एक चीज़ में जीत सकता हूँ, वो चीज़ है मैं यूज़ करूँगा कुछ अलग टैक्टिक्स। और हमें दिखाया था वो तुरंत का तुरंत वो चेंज होती है, वो उसके मुंह पे दे के मार देता है। हमें दिखाया सारे सर कहते क्या कांगो कांगो गिर गया, क्या तुम ठीक हो मेरे दोस्त। और तभी हमें दिखाया था वो चेंज होती है, वो कांगो गर्दन में जाके लग जाती है, और उस पर नोटिफिकेशन आती है, तुमने सक्सेसफुली कांगो नाम के एक बी बुली को जो है कैप्चर कर लिया, तुम जैसे चाहे उसको वैसे यूज़ कर सकते हो। अभी वो कहता है मैंने कर दिया। सारे सारे उधर बढ़ रहे थे, कहते हैं पकड़ इसको बिल्कुल मत छोड़ियो, इस साले को यहाँ जाने मत दियो। तभी हम दिखाता है हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ठीक है जल्दी से इसको मुझे कुछ ऑर्डर देना है ना, ठीक है कांगो कांगो मुझे प्रोटेक्ट करो। तभी हमें दिखाया जाता है वो सारी सारी चीज़ें जो है वो इंस्टॉल होकर हमारे मेन कैरेक्टर के दिमाग में घुसती चली जाती हैं। और तभी हमें दिखाया था दूसरे कहते हैं तुझे कांगो क्यों प्रोटेक्ट करेगा है, तो तेरी हिम्मत कैसे हो ऐसा बोल रही। तभी एकदम से स्पीड में आता है कांगो, उसके सामने खड़ा होता है, और हमें दिखाया जा रहा था जो वो काले वाला बंदा होता है उसको एक पेट में मुक्का मारता है कांगो और दूर जाके गिरता है वो। और तभी हम दिखाया जाता है सारे शौक हो जाता है। हमें दिखाया मिनट कहता है क्या कि कांगो ने मुझे प्रोटेक्ट किया। तभी कहता है कि मैंने आपको ऑर्डर फॉलो किया सर। तभी हमें दिखाया था हमारा मिनट कहता है सच में ये मेरा ऑर्डर फॉलो कर रहा मुझे यकीन नहीं हो रहा। तभी हमें दिखाया था वो एकदम से कहता है कि प्लीज़ मुझे नेक्स्ट ऑर्डर दीजिए। सर उसके दोस्त कह रहे थे भाई तू क्या कर रहा है, करना क्या चाह रहा है तू। तभी दिखाया था वो एकदम से कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि तुम इन सब के सब लोगों को यहीं पे ख़त्म कर दो, और इनको कोई भी बच के जाना नहीं चाहिए। और उसके मन में शायद से ये चल रही होती। तभी हमें दिखाया था वो कहता है अरे अरे कांगो प्लीज़ प्लीज़ हमारी तरफ मत जाओ। तभी हमें दिखाया जाता है वो एकदम से उन लोगों की तरफ पड़ता है, और वो फुलफिल करने के लिए ऑर्डर उनकी तरफ जैसे आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, हमें दिखाया जाता है वो सबको वहीं पे निपटा देता है। तभी हमें दिखाया था वो कह रहा था कि मैंने आपको ये वाला ऑर्डर भी पूरा कर दिया है जान दिन, और आप क्या चाहते हैं। तभी हमें हमें दिखाया था वो एकदम से कहता है कि मैं अपॉलॉजी करता हूँ जो भी मैंने अभी तक किया और आपका फ़ोन तोड़ा उसके लिए, और मैं अपनी लॉयल्टी आपके सामने प्रूफ करना चाहता हूँ। तभी हमें दिखाया था हमारे मेन कैरेक्टर के सामने एक और नोटिफिकेशन आती है कि तुमने कैप्चर कर लिया कांग को, और उसकी लॉयल्टी वो तुम्हारे सामने प्लेस करना चाहता है। तभी हमारे दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है किंगो मेरे सामने घुटनों बैठा हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा वो मुझे लॉयल्टी सर्व करना आता है। तभी उसके सामने एक और नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा होता है कि ये अब जो स्कूल वायलेंस हर्ट गेम है वो रियली स्टार्ट हो चुका है, उसका कमर्शियल भी स्टार्ट हो चुका है, तो अब तुम इस चीज़ को स्टार्ट करने वाले हो। मैं मैंने कहा सच में यहाँ पे मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये सारी सारी चीज़ें रियल है। तभी वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जा रहा होता है कुछ देर बाद का सीन या अगले दिन का सीन, और वहाँ पे हमारा एक बंदा जो चुपचाप से चल के जा रहा था, तभी दो बंदे उसे पकड़ के किसी एक छोटी सी गली में खींच लेते हैं और कहते हैं कि ओए एलिफेंट, याद है ना हम हाई स्कूल में साथ में पढ़ते थे, और तू थोड़ा सा मतलब बड़े ग्रेड में क्या चला गया, हमें भूल गया। कहता नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तभी कहता है कि तो फिर मुझे ग्रीट कर, याद है ना हम लोग काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हुआ करते थे, और मैंने तुझे इनाम दिया था एलिफेंट, याद आया कि नहीं आया। तभी हमें दिखा देते ना बोले, तभी उसके पीछे आके किसी का खींच के हाथ पड़ता है, उसका भाई आंखें वाँखें बाहर आ चुकी थी, ऐसा लगता है उसकी बस आत्मा बाहर आने वाली। तभी हमें दिखाया था वो कहता है कौन है ये जिसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई जो मेरे पीठ पे हमला करे, मुझे मारे हो। तभी हमें दिखाया था वहाँ कोई और नहीं होता, हमारा मेन कैरेक्टर होता है जो हमारे कान के ऊपर बैठा हुआ था। तभी कहता अरे अरे कांग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो और हमें दिखाया जाता है उन दोनों को पनिशमेंट मिल रही होती है, वो दोनों अपना सर ज़मीन पे रख के वहाँ पे टेबल बने होते हैं और हमारा कांग उनके ऊपर बैठा हुआ होता है, और वो मोटा बंदा कहता है थैंक यू सो मच। तभी वो कहता है लेकिन तुमने ऐसा किया कैसे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और तभी हमें दिखाया था पीछे कांग करता हो तुम लोग ढंग से बनो ठीक है ना। तो वो कहता और वो मोटा बंदा करता कि कांग तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ मुझे यकीन नहीं हो रहा। तभी वो कहता है कि हाँ अब मैं वैसे भी जो कल से कांग जो है वो मेरा एक स्लेव बन चुका। तभी हमें दिखाया था वो कहता है कि क्या सच में। और हमें एक दिन पहले का सीन दिखाया जा रहा होता है जब वो सब कुछ हुआ था, और हमें दिखाया जाता है वो हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा था ये गेम की एक एबिलिटी है और ये सब कुछ रियल है, और इसके अलावा
और हमें दिखाया था, तब इसको एक नोटिफिकेशन आती है, इसमें लिखा हुआ होता है कि तुमने अपना पहला जो स्लेव है उसे कैप्चर कर लिया है, और इसी के साथ साथ हम तुम्हें एक एडेप्टेशन एबिलिटी देते हैं, एक एडेप्टेशन पोशन, जिसकी वजह से तुम कुछ समय के लिए अपने स्लेव की जो पावर है उसको बढ़ा पाओगे, और इसी के साथ साथ तुम बहुत सारी जी उसकी पावर्स को अपने हिसाब से यूज़ कर पाओगे। तभी मैं दिखाया था, और मेरे कहा था तो इस स्किल का यूज़ ऐसे कर सकते हैं। ये तो एकदम एक रियल गेम लग रही है, और अब मुझे बहुत सारे बुलीज को कैप्चर करना है। और मैं दिखाया था, अगर ठीक है अब तो ठीक है, अगर ये एक नॉर्मल गेम की तरह ही है तो मुझे इस बुली को भी कैप्चर करना। तभी मैं दिखाया था, वो जाता है एक बुली के पास में, खींच के उसे थप्पड़ मारता, कहता है कि अब मुझे इसको भी कैप्चर करना। तभी हमें दिखाया था, कहता क्या इसको कैप्चर करने का साइन नहीं आ रहा, क्या हो रहा है? तो कांगू पे काफ़ी अच्छे थे, वो काम कर रहा था, लेकिन अब इस पे क्यों नहीं आ रहा? और हमें दिखाया था उसके सामने एक नोटिफिकेशन विंडो आ चुकी होती है, इस पे लिखा होता है कि तुम्हारे पास जो लीडरशिप है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, तो तुम्हें अपनी लीडरशिप की रैंकिंग बढ़ानी पड़ेगी, तुम्हारी लीडरशिप काफ़ी ज़्यादा कम है। तभी हमें दिखाया था, वो कहता अच्छा तो मैं भी सिर्फ और सिर्फ कांगू को ही जो है वो कैप्चर कर सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे अपनी अथॉरिटी के ऊपर काम करना पड़ेगा, अपनी अथॉरिटी को और ज़्यादा पावरफुल करना पड़ेगा, अपने आप को मुझे लेवल अप करवाना पड़ेगा, ठीक है। तभी मैंने दिखाया था, जो कांग होता है वो एकदम से होश में आ चुका होता, कहता है यहाँ पे हुआ क्या, मैंने ये सब कुछ किया क्या, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, किसने इन सबको पीटा। तभी हमें दिखाया था, जो उसका नोटिफिकेशन आती है, कांगू जो है वो एब्सोल्यूट सबमिशन से रिलीज हो चुका है। और हमें दिखाया, हमारे मन करता था कि इसका इसका मतलब क्या है। तभी हमें दिखाया था, कांगू एकदम से उसकी तरफ मुक्का लेके बढ़ता है, कह रहा तूने किया ना ये हरामजादे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तभी एकदम से कहता है स्टॉप, और हमें दिखाया जा रहा था भाई उसके मुंह के पास आके वो मुक्का रुका होता है, और हमारे मेन कैरेक्टर ने अपने एक स्किल का इस्तेमाल किया होता है ऑर्डर, जिसकी वजह से उसका मुक्का रुक गया होता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो कहता है, वो लूजर तूने मेरे साथ क्या किया, मेरी बॉडी किसी तरह से काम नहीं कर रही। हाँ मैं, तुझे पता है ना, तूने इसको अभी के अभी नहीं रोका तो बाद में तुझे कितना कुछ फेस करना पड़ेगा, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। और तभी हमें दिखाया था, हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि एब्सोल्यूट सबमिशन का जो बफ है वो टेम्परेरी होगा, लेकिन इसके बावजूद तुम इसको बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, बार बार इस्तेमाल कर सकते हो, तो ये लंबे समय तक यूज़ होता रहेगा। तभी हमें दिखाया था, वो एकदम से कहता है कि तूने सब कुछ किया ना, मुझे लगता था तुझे तू एकदम ना मरना चाहता है। मैंने सोच रहा था कि ये सच में इसने मेरे को ऑर्डर दिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इतना सोच ही रहा था। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसके मुंह पे खींच के मुक्का मारता, कहता है कि अब तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ, और आज से मैं तेरा स्लेव नहीं हूँ, तू मेरा स्लेव है, और मैं तुझे यूज़ करूंगा जैसे मैं चाहता हूँ वैसे, मैं पूरी क्लास के ऊपर कंट्रोल करूंगा। तभी मैं दिखाता हूँ, कहता हूँ एकदम से वापस से वहीं का जो मेन टाइमलाइन होती है वहाँ का सीन स्टार्ट हो चुका होता है, और हमें दिखाया जा रहा होता है कि क्या होता है, भाई आज क्या फिर से तू मेरे दोस्तों को पीटना चाहता है, तुझे पता है ना मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं, अगर तूने मेरे दोस्तों को हाथ भी लगाया तो। तभी वो एकदम से कहता है कि और वैसे बहुत ज्यादा हो चुका है कल उनके साथ। तभी मैं दिखाता, हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि सुन, मैं तू मेरा सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर सुनेगा, समझ, तू चुप रहे बस, और मैं तुझे ऑर्डर दे रहा हूँ जल्दी से कहीं भी आके छुप जा और चुप रही हो, यहीं आसपास में कहीं छुप जा। और हमें दिखाया जाता है फिर नोटिफिकेशन जिसमें लिखा होता है तुमने ऑर्डर दिया है कांगवू को कि तुम जाके कहीं छुप जाओ और चुप रहो, और कह रहा था कि तुम जैसे मैं तुम्हें आवाज़ मारूंगा तुरंत आना और अपने दोस्तों को पीटने लग जाना, समझ में आई, और तुमने कोई सी भी एक्टिंग करी तो तुम्हें बताना मैं क्या करूंगा, और मैं जैसे तुम्हें बुलाऊं तुरंत का तुरंत आ जाना। और तभी वो कहता है डांगू, आज जैसे मैंने तुमसे बोला था, अब सारी सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, और आज से जो हमारी क्लास की बुली है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तभी वो कहता है मतलब समझ में नहीं आया कैसे तू करेगा मेरे भाई। तभी वो कहता है कि मैं सारी सारी चीज़ों को कैच करूंगा और सारे के सारे बुलीज को जिनको सबको पकड़ लूंगा, समझ में आई, और जो कांग है वो मेरी सारी सारी चीज़ें मान ही रहा है, तो फिर उसकी मदद से मैं सबको घुटनों पे ले आऊँगा, और कैसा रहेगा ये सारी सारी चीज़ों का, है क्या बोलता है तू। तभी मैं दिखाया था, वो से भी कह रहा था कि अच्छा मुझे कुछ चीज़ें तेरे से रिक्वेस्ट करनी है, मेरे पास ज़्यादा फ्रेंड्स तो नहीं है, लेकिन मुझे पता है तू मानवा क्लब में है तो तेरे बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, तो मैं चाहता हूँ कि तो आज तू अपने क्लब के मेंबर्स को ले आ, और जैसे तू अपने क्लब के सारे सारे मेंबर्स को लेके आएगा, जो भी तेरे फ्रेंड्स हैं उनके सबके सामने मैं सारे बुलीज को हरा दूंगा, और उसके बाद मैं क्लास के अंदर ये सारी की सारी जो भी बुली होती है उसे ख़त्म करवा दूंगा। हमें दिखाया जा रहा था, मैं मोटा कह रहा था कि अगर कुछ गलत हो गया तो। तभी कहता है अरे डांगो क्यों परेशान हो रहा है, मुझ पे भरोसा रख, और वैसे भी आज से इस क्लास के अंदर जितनी भी बुली का हिसाब किताब होगा वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है, जो हमारा एलिफेंट होता है काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुका है, इसको एलिफेंट बोलने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है यार कसम से, पता नहीं क्यों यार, ठीक है ना, ये मेरे को मेरे फ्रेंड वही सूर्या की याद दिला है, थोड़ा बहुत रेफरेंस दे रहा है। तभी मैं दिखाता हूँ, तो ठीक है मैं जाके ना तुरंत को तुरंत तुम्हें सारी की सारी अपने दोस्तों को बुला के लेके आता हूँ, और मैं तुम्हारा पूरा तेरे सपोर्ट करूंगा। तभी मैंने सोचा था वाह यार कितना तो कूल रहेगा। तभी एकदम तो उसके पीछे तक आवाज़ आती है, और ये कोई और नहीं होती, ये होती है हमारी सूजी। वो कहता है अरे सूजी आ रही है इधर से, और वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही होती है, और हमें हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या मैं इससे बात करूँ, लेकिन नहीं, मेरे सब लोगों ने मेरा काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलेशन करा इसके सामने, और जब मैं सबको हरा दूंगा तब मैं इसके सामने अपने प्यार का इजहार करूंगा। सालों की फैंटेसी देख रहे हो, मतलब सारे के सारे बुलीज के सामने बो डाउन हो रखे हैं, और ये सूजी को प्रपोज करेगा सच में। है तो साला ये हमारा मेन कैरेक्टर भी नॉटी। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि वही यही सब कुछ सोच रहा होता है, एकदम पीछे से वही हमारा
डांगू आता है, डांगू कहता है कि मैं अपने सारे दोस्तों को ले आया, और सारे सर कह रहे थे क्या सच में ये ऐसा पॉसिबल भी है, तुम सारे पुलिस को सबक सिखाने वाले हो, ये इम्पॉसिबल। तभी वो एक दिन कहता है कुछ भी हो लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर बहुत ट्रस्ट करता हूँ। तभी हमें दिखाया था हमारे मेन कैरेक्टर कहता है हाँ मुझ पर ट्रस्ट करो, और चलो अभी सारी चीज़ स्टार्ट करते हैं। और एकदम से गेट खोलते हुए कहता है कि सारे पुलिस तैयार हो जाओ, और हमें दिखाया था भाई तीनों के तीनों जो पुलिस होते हैं वो सामने आते कहते हैं अरे लूजर तू है ना, और हमारे मेन कैरेक्टर को पकड़ के दूर ले जाके फेंक देते हैं। तभी हमें दिखाता है हमारा जो डांगो होता है वो कहता है यहाँ पे हो क्या रहा है, और तभी हमें दिखाया था वो एकदम से तीनों तीनों बुले कहते हैं कि तूने कांगू के साथ में कल किया कहता है, तो तेरी वजह से उसने हमको मारा। तभी हमें दिखाया था वो एकदम से एटीट्यूड में आते कहता है कांगू अच्छा वो तो कुछ भी नहीं है, और तुम भी बहुत जल्दी मेरे सामने घुटनों पे मेरे सामने आ जाओगे और अपना माथा रगड़ोगे। तभी एकदम से वो मोटा चिल्लाता है कहता है क्या सच में तू ऐसा कह रहा है, मुझे लगता है अभी तू जो है वो ज़मीन पे गिरा हुआ। तभी एकदम से कहता है कि अरे तुम टेंशन मत लो, और अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ। दूसरी तरफ हमें दिखाया था मांगा क्लब के बारे में, सारे सर कहते हैं कम ऑन तुम कुछ कुछ कर सकते हो। और तभी हमें दिखाया था एकदम से वो कहता है ये बहुत सही टाइमिंग है, एकदम से कहता है किम कान को जल्दी यहाँ पे आओ, और वो बहुत तेजी से चिल्लाता है। गेट खुलता है और वो पीछे भी नहीं देखता। तभी कहता है जल्दी से इन सबको यहाँ पे मारना स्टार्ट कर दो। तभी हमें दिखाता है ये कोई और ही बंदा होता, तो सीधा हमारे मेन कैरेक्टर के सर के पीछे थप्पड़ मारता है, और हमें दिखाया जाता है वो कहता है इसको क्या हो गया, ये क्यों इतना चिल्ला रहा है, और ये सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा रहा था। तभी हमें दिखाया था वो कहता है ये बंदा कौन है, और हमें बताया जा रहा था ये कांगू का बेस्ट फ्रेंड है, और ये उन्हीं की क्लास के बगल में रहता है। इसका नाम है ब्योगते, और हम इसे क्या बुलाएं, ब्युगते ही बुलाएंगे जहाँ तक है। तभी हमें दिखाया था वो एकदम से कहता है कि तो मुझे इतना पता है कि ये व्यक्ति जो है वो कांगू से थोड़ा-सा कमज़ोर ही है, तो क्यों ना मैं अब कांग को बुला के इसको भी अभी के अभी यहीं पिटवा दूँ और इसको भी अपना स्लेव बना लूँ। तो सोच ही रहा होता है। तभी हमें दिखाता है व्यक्ति जो कह रहा होता है कि ये इतना ज़्यादा कैसे चिल्ला रहा है और ये कांग को क्यों बुला रहा है बार-बार। तभी वो कहता है कि पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि कांग ने इसके चक्कर में हमें कल मारा। कोई वीकनेस है कांग की जो इसके हाथों में लग गई है। इसकी वज़ह से कांग को जो है वो डायरेक्टली अपने अंडर में काम करवा रहा था। तभी हमें दिखाता है व्यक्ति घुटनों में बैठते हुए और थोड़ा-सा अपना एटीट्यूड में आते हुए कहता है कि ओए तुझे पता है ना, मैं तुझे बहुत प्यार से पूछ रहा हूँ कि क्या सीन है, तू मुझे सच सच बता दे। तभी वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, बहुत तुमसे जो भी बात करेगा वो काम करेगा, जल्दी काम बाहर आओ। तभी हमें दिखाया जा रहा था, सब लोग कह रहे थे हाँ हो क्या रहा है यहाँ, क्या सच में जो कांगवू है वो इसका स्लेव बन चुका है। दूसरी तरफ ये सब लोग बात कर देते हैं। तभी एकदम से नोटिफिकेशन आती है कि कांगवू जो है वो तुम्हारी बात का आंसर नहीं दे रहा। तभी मेरा मैनेजर कहता है क्या कि क्या यहाँ पे हुआ क्या, कांगू जल्दी यहाँ पे आओ, इतना बोल रहता है। लेकिन फिर से नोटिफिकेशन आती है जो कांगू है वो तुम्हारी बातों का रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। हमें दिखाया जा रहा होता है जो दूसरा वाला बंदा होता है व्युक्ते, वो कह रहा होता है ओए तेरा बहुत हो गया ठीक है ना, चल मैं तुझे कुछ लेसन सिखाता हूँ। तभी कहता है अरे कांगू कांगू तुम वहाँ क्यों नहीं हो। तभी मैं दिखाया था वो कह रहा था चल टॉयलेट में, वहाँ वहाँ पे बिल्कुल भी कैमरे नहीं है, वहाँ मैं तुझे दिखाऊंगा कि चीज़ें कैसे खेली जाती हैं। और हमें दिखाया था उसी कॉलर पकड़ते हुए उसी कॉरिडोर से घसीटते हुए उसे लेके जा रहा होता है। और मन में सोच रहा होता है हमारा मेन कैरेक्टर सच में काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलेशन है। सब लोग कहते हैं अब क्या होने वाला है, क्या ये भी जो हमारे मेन कैरेक्टर को किसी का शो है। तभी हमें दिखाया था वो एकदम से कहता है डांगू उसके पास में था, भाई तू ठीक तो है। तभी कहता है अरे डांगू अरे कुछ नहीं, बस ये है व्यक्तियों को मुझे लगता है कि कुछ दिक्कत हो गई है। तभी डांगू कहता है तू भाई इससे संभल के रही हो, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक बंदा है, मैं एलिमेंट्री स्कूल में इसके साथ में था, और मैं एक चीज़ बहुत क्लियरली कह सकता हूँ भाई, ये इसकी बुली काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है। ऐसा लगता है कि तुम बस अपनी शरीर से आत्मा निकाल दो, इतना ज़्यादा बुरी बुरी तरह से बुली करता है, ये पूरे ह्यूमिलेट कर देता है। तभी कहता है कि सच में, और तभी हमें दिखाया था एकदम से कहता है इतना ज़्यादा गलत है ये। तभी वो कहता है हाँ। तभी कहता है कि तुम्हारे साथ भी कुछ हुआ, कह रहा है बिल्कुल मेरे साथ कुछ हुआ। इतना बोल ही होता है, लेकिन दूसरी तरफ तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है वो टॉयलेट में आ चुके होते हैं, और जो हमारा भुगते होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर के पेट पे खींच के लात मारता है और कह रहा है कि सच में तेरी हिम्मत कैसे हुई सबके सामने इतना ज़्यादा चिल्लाने की, और कांग का नाम ऐसे लेने की, तुझे पता है ना कांग कौन है। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो एकदम से कहता है कि सच में काफ़ी ज़्यादा बुरा है, ये मेरे पेट में लात मारी, बहुत ज़्यादा दर्द हो। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है इस बात लड़कों के बाथरूम के अंदर कुछ लड़कियां भी होती हैं जो सिगरेट पी रही होती हैं और कह रही होती हैं कि ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा अजीब सी है। हमारे मेन कैरेक्टर के सामने बार बार जो है वो नोटिफिकेशन आ रही होती है कि जो वो कांग है वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। तभी हमें दिखाया था वो एकदम से कहता है कि जो व्युक्ति होता है वो कहता है कि तुझे पता है तेरी हिम्मत कैसे हुई, और वैसे भी तेरे हाथ में कौन सी वीकनेस है, मुझे सच सच बता दे, नहीं तुझे पता है मैं तेरे साथ क्या करने वाला हूँ, मुझे सच में उसकी वीकनेस बता दे। तभी हमें दिखाया था वो कह रहा था कि ऐसी कोई भी वीकनेस नहीं है। मन में सोच रहा था कि मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या मैं अभी रिलीज कर दूँ कानगू को और इसको कैप्चर करूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि इतना ईजी नहीं है। और हमें दिखाया जा रहा था दूसरी तरफ एक बंदा करता है कि भाई तू थोड़ा सा ना इससे संभल कर रही हो, क्योंकि इसके पास कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से ये कुछ ना कुछ कर पाया था। और हमें दिखाया जाता है इन सब की रैंकिंग के बारे में, जो तीनों दिन पीछे खड़े होते हैं किंग डोंजू, मिनयो और ह्यूगजे, और ये इनके सामने जो खड़ा होता है ये होता है व्युगते।
हमें दिखाया जा रहा था वो कह रहा था इस सिचुएशन में मुझे पता है मैं इनको कैप्चर नहीं कर सकता, क्योंकि ये सारे के सारे अपना गार्ड को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके खड़े हैं, क्योंकि कल कल तो सडन अटैक हो चुका था और ये सारे के सारे सब चीज़ों से बचना चाहते हैं। तभी मुझे दूसरी लड़कियाँ जो कह रही होती हैं कि सच में मुझे लगा था कि यहाँ पे कुछ मज़ा होने रहा है। तुमने बोला कि तुम यहाँ पे कुछ मुझे मज़ा करवाने आओगे, लेकिन इसके बावजूद कितना ज़्यादा बोरिंग है ये। तभी मैं दिखाया था एकदम से पीछे मुड़ते हुए कह रहा था कि अरे तुम चुप करो हरामज़ादियों, अब मैं तुम्हें मज़ा दिखाता हूँ। और हमें दिखाया जा रहा था, वो कहता है क्या इसका मतलब क्या था? अभी हमें दिखाता है जो बेवकूफ़ होता है, कहता है हमारे मेन कैरेक्टर से जल्दी से अपनी पैंट उतार। वो कहता है कि क्या बोला तुमने? वो अपना हाथ उठा के खींच के थप्पड़ मारता है, उससे कहता है कि मुझे वापस से रिपीट करने में मजबूर मत कर। मैंने बोला अपनी पैंट उतार। वो कहता है कि मन में हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कि सच में ये मेरे साथ बहुत बार हो चुका है, तो मुझे कुछ ख़ास ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हमें दिखाया जाता है वो एकदम से कहता है कि वैसे भी कांगू मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। तभी हम एकदम से वो जो बेवकूफ़ होता है कहता है सिर्फ़ पैंट नहीं अंडरवियर भी। वो कहता है कि क्या? तभी वो कहता है तूने वापस से मुझे रिपीट करवाने की कोशिश करी, और जैसे उसकी तरफ अटैक करने की तरफ बढ़ रहा होता है, वो हमने सोच रहा था कि प्लीज़ यार, हमारा मेन कैरेक्टर हमने सोचा था प्लीज़, प्लीज़ अब तो आ जाओ। तभी कोई गेट तोड़ते हुए अंदर आता है और हमें दिखाया सारी लड़कियाँ जो डर जाती है, सारे के सारे बुली डर जाते हैं और हमें दिखाया जाता है एकदम से कोई अजीब-सी शकल, मतलब एक अजीब-सा शैडो उनके सामने आता है और वो कह रहा है, "ये क्या कांगू कांगू आ चुका है यहाँ पे?" सच में मुझे यकीन है, तभी एकदम से हमें दिखाया था कोई और नहीं था, हमारा डांगू होता है। वो कह रहा था कि हाँ, मैं आ चुका हूँ। सब लोग कहते हैं, "क्या एलिफेंट तू यहाँ पे क्या कर रहा है?" तभी हमारा जो अभियुक्त होता है वो कह रहा था कि सच में मुझे लगता है आज कोई ऐसा दिन है जिसमें लूज़र जो हैं वो अपनी ताकत को दिखाना चाहते हैं, वो रिबेलिएट करना चाहते हैं, लेकिन चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि चीज़ें कैसे होती हैं, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। और हमें दिखाया जा रहा था कि जो अब हमारा अभियुक्त होता है वो याद दिला रहा था कि मैंने ही तेरे को एलिफेंट नाम दिया था, याद है ना तेरी सूंड को देख के? जब मैंने तुझे लास्ट टाइम एलिमेंट्री में नंगा किया था, तो फिर मुझे लगता है वही सारी चीज़ें मुझे तेरे साथ फिर से करनी पड़ेगी। तभी वो कह रहा था कि वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। तभी वो कहता है कि क्या हुआ? तुझे वैसा ही करवाना हो एकदम, तो पकड़ के उसको पीछे की तरफ फेंक देता है। हमें दिखाया जाता है मेन कैरेक्टर के ऊपर ही आके वो गिरा हुआ होता है। तभी एकदम से वो उसे उठाते हुए कहता है कि अरे डांगू तू ठीक तो है ना भाई? भाई तू यहाँ पे क्यों आया? दूसरी तरफ हमारा जो अभियुक्त होता है कहता है मुझे लगता है कि तुमने अपने फ्रेंड को बचा ही लिया किसी न किसी तरह से। तभी वो कहता है हमारे मेन कैरेक्टर से अभियुक्त, मैं तो एकदम डर गया था। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें ऐसा सोच लूँ कि मैंने कुछ देखा ही नहीं, लेकिन फिर मेरे को तेरे वर्ड्स याद आए कि भाई कुछ भी हो जाए हम बुली को यहाँ से हमेशा के लिए डिसअपियर कर देंगे, हमेशा के लिए यहाँ से गायब कर देंगे। हम हमेशा चीज़ों के लिए खड़े रहेंगे, हम हमेशा अपने एक-दूसरे के साथ में रहेंगे। और तुम्हें पता है मैं काफ़ी दिनों से बुली को पनिश करना चाहता था, इसीलिए मैं यहाँ पे आया, लेकिन तेरे वर्ड्स काफ़ी ज़्यादा मुझे हर्ट कर गए। तभी मैं हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया था, वो कह रहा था क्या? सच में? और मेरे वो वर्ड्स, अब मैं सोच रहा था कि मैंने तो वो वर्ड्स बिना सोचे समझे बोल दिए थे, लेकिन इसके बावजूद इसके अंदर इतनी ज़्यादा हिम्मत आ गई है। तभी एकदम से कहता है ठीक है, मैं अपने वर्ड्स को बना के रखूँगा और जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करिए। तभी मैं दिखाया था, हमारा मेन कैरेक्टर करता है मेरे पास एक सॉल्यूशन तो है, मेरे पास एबिलिटी है किसी भी बुली को कैप्चर करने की, तो क्यों ना मैं उसी का इस्तेमाल करूँ। तभी हमें दिखाया था, वो कहता है हाँ, एक बुली 1 सेकंड, क्यों ना मैं डांगू क्या तुम मेरे ऊपर एक बार ट्रस्ट कर सकते हो? तभी वो कहता है और वैसे भी तुम्हें पता है मैं तुम्हें तुम्हारे हाथों से ही ये भुगते को हरवाऊँगा, समझ में आई? तुम्हारे अंदर इतनी ताकत तो है, मैं समझ रहा था। तभी कहता है क्या? तुम कैसी बात कर रहे हो भाई? मैं भुगते को कभी नहीं हरा सकता। तभी हमें दिखाया जाता है, वो एक सिगरेट उठाता है और हमारे भुगते के मुँह में एकदम से ठूस देता है और क्या कह रहा है कि सुन ओए, इसे सिगरेट को जल्दी से पी जा। तभी हमें दिखाया था हमारा भुगते पहली बार सिगरेट पीता है और काफ़ी ज़्यादा खाँसते हुए कह रहा था सच में यार, ये काफ़ी ज़्यादा गंदा टेस्ट है इसका। तभी हमें हमारा मेन कैरेक्टर वो कह रहा है कि मैं तुझे जल्दी से एक्सप्लेन करने का मेरे बिल्कुल टाइम नहीं, लेकिन जल्दी से हमें करना पड़ेगा। तभी वो एकदम से कहता है कि अब एक काम करो, मेरे से जो भी चीज़ें मेरे पास है उसके लिए मेरे से पैसा माँगो, कहो कि तुम्हारे पास जो भी कुछ है वो मुझे दे दे। तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारा डांगू होता है वो काफ़ी ज़्यादा एक डेडली सा लुक देते हुए कहता है, ओए जितना भी तेरे पे पैसा है वो सारा का सारा मुझे दे दे। ये साला इतना सब कुछ होने के बावजूद भी नहीं सुधर रहा, मतलब सच में। तभी हमें दिखाया जा रहा था वो एकदम से ही जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है, हम सारा पैसा निकालता है, उसको दे देता है, कहता है ये हुआ ना अब कुछ सीन। दूसरी तरफ हमें दिखाया था वियुक्त जो कह रहा था कि सच में यार ये क्या कर रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जो ये मोटा है उसने जल्दी से स्मोकिंग स्टार्ट कर दी, अब ये उससे पैसे माँग रहा है, सच में कितना ज़्यादा अजीब है। और हमें दिखाया था वापस से जो सिस्टम होता है वो डांगू को एक बुली की तरह एड्रेस कर लेता है और कह रहा था कि तुम्हारे सामने एक और बुली आया है कांग डांगू, और तुम इसे स्लेव बनाना चाहते हो, इसकी आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है और तुम इसे स्लेव बनाना चाहते हो तो अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल कर सकते हो। तभी एकदम से चिल्लाता है, मैं अपनी सारी की सारी अथॉरिटी कान किंगू से जल्दी से हटाता हूँ और अपनी सारी की सारी अथॉरिटी जो है वो यूज़ करता हूँ। और हमें दिखाया था, तभी वो कहता है और मैं कैप्चर करना चाहता हूँ डांगू को। तो और हमें दिखाया जा रहा था उसके हाथ में जैसे साइकिल आती है, वो डांगू के ऊपर फेंक देता है और हमें दिखाया जा रहा था, वो कहता है मैं इतना समझ गया कि जैसे तुम टॉयलेट का गेट तोड़ के अंदर आए हो, तो तुम्हारे अंदर ताकत तो है, लेकिन तुम्हारे अंदर सिर्फ एक ही चीज़ की कमी है, वो है डर।
मेन कैरेक्टर के सामने तुरंत नोटिफिकेशन आती है, तुमने कांग डांगो को कैप्चर कर लिया और हमें दिखाया था, वो कहता है तो ये तुम्हारी फिजिक्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है काफ़ी सारे बुलिस से, तो क्यों ना अब इसको स्टार्ट करते। अभी हमारा जो टांगो होता है वो कह रहा था सच में मेरा हाथ पैर काम नहीं कर रहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मेरा हाथ पैर अपने आप चल रहा है। तभी हमें दिखाया था, हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा था ठीक है, तो मैं कांगू से जब मैंने कैप्चर किया तो मुझे एक एडेप्टेशन पोशन भी मिला था, मैं उसका इस्तेमाल करने वाला हूँ। और हमें दिखाया था वो उसका इस्तेमाल कर देता है, और जो हमारा डांगो होता है वो रैंक 20 से सीधा रैंक एक ए पे आ जाता है, और उसमें टाइमर स्टार्ट हो जाता है क्योंकि उसके पास एक एबिलिटी आती है जिसका नाम होता है सूमो। और हमें दिखाया था, वो कहता है ठीक है, तो डांगो के पास एक एबिलिटी आ चुकी है, यार कितना सही है। तभी हमें दिखाया था जो हमारा ब्यूगते होता है वो कह रहा था सच में तुम्हारी इतनी हिम्मत है, तुम सूमो स्टैंड से लेके मेरे सामने खड़े, कोई मजाक कर रहे हो क्या। और हमें दिखाया जाता है इतना ही। तभी हमें दिखाया था, वो कहता है कि चलो अब दोनों दोनों भाई मिलके ब्यूगते को हराते हैं। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि शायद ब्यूगते जो कह रहा था सच में तुम लोग ऐसा चाहते हो, और एकदम से कहता है कि तुम जितना मर्जी उतना हंस लो हमारा मेन कैरेक्टर, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। उसके सामने ये वापस से एक क्विस्ट आ चुकी है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हें वियुक्ति को हराना है, तुम्हें 200 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेंगे और 300 कॉइन मिलेंगे, सॉरी 3000 कॉइन मिलेंगे। तभी हमें दिखाता है वाह ये एकदम सही टाइमिंग है, तो हम स्टार्ट करते हैं। और हमें दिखाया जा रहा होता है कि हमारा जो डांगू होता है वो कह रहा होता है कि भाई मेरी बॉडी बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही है, क्या तू चाहता क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी एकदम से कहता है कि डांगू थोड़ा शांत हो जाओ, ठीक है ना, मैंने तुम्हारी बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर लिया। कहता है भाई तेरी आवाज़ मेरे दिमाग के अंदर आ रही है यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है भाई तू शांत हो जा, ठीक है ना, तू बिल्कुल परेशान मत हो, और हम जो भी हमारे सामने बोलिए उनमें हमें उन पे फोकस करना है। तभी हमें दिखाया था, कह रहा ठीक है जैसा भी तुम कहो, ठीक है मैं समझ गया। तभी हमें दिखाया था जो एक दूसरा वाला बुली होता है, दूसरा मोटा होता है, वो कह रहा होता है कि तो मुझे लगता है कि इसने कोई सूमो सीखा है हमसे लड़ने के लिए, ठीक है क्यों ना अब यही चीज़ करते हैं। अब मैं इसको सबक सिखाने जा रहा हूँ। और कह रहा है तुम सच में मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं, तुम कितने बड़े इडियट, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारा सूमो तुम्हें लगता है मेरे सामने काम करेगा। तभी मैं दिखाया जाता है अरे मेन कैरेक्टर के बचपन का सीन, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर क्या होता है कि सूमो एक मार्शल आर्ट्स है जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग मार्शल आर्ट्स के अंदर कंसीडर करा जाता है। और ये है एक वेट क्लास का मार्शल आर्ट जिसमें पाम स्ट्राइक को सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि अगर पाम स्ट्राइक तुम्हारी ढंग की जगह पे पड़ गई तो वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होगी। और इस पाम स्ट्राइक का नाम होता है सुपर ही, और ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है, डिस्ट्रक्टिव पावर अपने अंदर रखती है, और अगर एग्जैक्ट टाइमिंग के साथ मारा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है। और मैं इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा हूँ क्योंकि मैं एलिमेंट्री क्लास से ही सूमो के साथ प्लेयर्स के साथ में खेलता हुआ आया हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है एकदम से जो हमारा डांगो होता है उसने सीधा उसके मुंह पे खींच के मार दिया होता है अपना हाथ, और हमें दिखाया था वो दूर जाके गिरा होता है। दूसरा कहता है अरे जिन्यू तू ठीक तो है, वो जिन्यू जो जमीन पे गिरता है तभी हमारा जो डांगो होता है वो कहता है सच में यार मुझे यकीन नहीं हो रहा मैंने ऐसा किया है। और हमें दिखाया जा रहा होता है हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो थोड़ा सा एटीट्यूड में आते हुए कहता है कि डांगो तुझे मुझे बस ट्रस्ट करना चाहिए, ठीक है तो आप चलो आगे बाकी लोगों को संभालते हैं। वो कहता है हाँ ठीक है। और हमें दिखाया जाता है वो वापस से लगातार कह रहा होता है ठीक है अब मैं लगातार पाम स्ट्राइक इस्तेमाल करूंगा, और वो लगातार पाम स्ट्राइक इस्तेमाल करता है। और हमें दिखाया जाता है वो और दो पुलिस को वहीं पे निपटा देता है, बेहोश कर देता है। और हमें दिखाया जाता है वो कहता है सच में यार मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैंने उन सबको हरा दिया, और चिल्ला रहा होता है मैंने सबको हरा दिया, इतना वो कह ही रहा था। तभी हमें दिखाया जाता है वो एकदम से पीछे जो हमारा वक्त आता है वो कहता है कि तू मुझे लगता है तू काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका है ना, चल मैं तुझे दिखाता हूँ कि तूने कितना कुछ गलत कर दिया है, तूने बहुत बड़ी गलती करी मेरे दोस्तों बाहर उठा के। तब उसके दिमाग के अंदर वापस आती है तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बिल्कुल भी अपना मोमेंटम खोने की जरूरत नहीं है। तभी हमें दिखाया था वो कहता है लेकिन चल एकदम से हमारा मेन चलो करते हैं। और हमें दिखाया था वो एक और स्किल का इस्तेमाल करता है, इसका नाम है फुट स्टॉम्प, और वो कहता है कि यूज़ करो इस स्किल को। जैसे उस स्किल को यूज़ करता है तभी हमें दिखाया था जो भोगते होता है वो एकदम शॉक हो जाता है। और हमें दिखाया था वो जैसे उस स्किल का इस्तेमाल करता है उसकी वजह से जो उसकी सुमो उसकी रिलेटेड स्किल्स है उनका डैमेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका होता है। और हमें दिखाया था वो एकदम से कहता है ठीक है मैं अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, और मैं बिल्कुल भी नहीं डर रहा। वो कहता है हाँ बहुत अच्छी बात है, तुम्हें डरने की जरूरत भी नहीं, मन में उसके मन में आवाज़ आ रही होती है। और हमें दिखाया जाता है तभी एकदम से आगे की तरफ बढ़ता है और हमारे जो व्यक्ति होता है उसके ऊपर अटैक करता है। वो कहता है हाँ ठीक है ये एक प्रॉपर अटैक था, चलो अब दूसरा अटैक करो, इतना बोल रही होता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो व्यक्ति होता है उसने उसका हाथ पकड़ लिया होता है, कह रहा होता है कि ओए एलिफेंट तुझे पता है ना तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की, अब तुझे पता है मैं तेरे साथ क्या करने वाला हूँ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है वो तेरी तो मैं तो भूल ही गया था जो ये सूमो है ये एक तरीके की वेट क्लास मार्शल आर्ट है जिसका वेट ज़्यादा होता है उसको काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज होता है, लेकिन इन इन दोनों का वेट तो एकदम से बराबर है, तो ये सिंगल ब्लो में तो बिल्कुल भी नहीं खत्म होने वाला। और ये सिमिलर वेट पे जो सूमो होता है उसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिसएडवांटेज भी होता है, इतना सोचिए रहा था। तभी हमें दिखाया जा रहा है हमारे मेन कैरेक्टर कहता है डांगू प्लीज़ अब दूसरे हाथ का इस्तेमाल करो और वापस से अपने पाम का इस्तेमाल करो, इतना वो कही रहा था। तभी हमें दिखाया जा रहा है जो व्यक्ति होता है उसने जल्दी से
डांगू की कॉलर पकड़ ली होती है, उसके पीठ पे लगातार लगातार मुक्के मार रहा होता है और हमें दिखाया जाता है, हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अरे डांगू तुम ठीक तो हो ना, प्लीज प्लीज वहां से जल्दी बाहर निकलो। और तभी हमें दिखाया जाता है, एकदम से कहता है कि मैं अगर डांगू को कंट्रोल नहीं कर पाया, यहाँ पे हो क्या रहा। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो हमारा डांगू होता है उसकी पीठ के ऊपर एक सीधी स्ट्रेट एल्बो मारता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर था, डांगू तुम ठीक तो हो ना। तभी हमें दिखाया जाता है वो कह रहा था कि डांगू तुम्हारी कंडीशन काफी डेंजरस है, जल्दी से खड़े हो और वहां से बाहर निकलो, इतना सोच रहा था। तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारा डांगू होता है, वो कहता है कि मैं ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा था और मैं काफ़ी ज़्यादा डर रहा हूँ, मैं वियुक्ता से काफ़ी ज़्यादा डर रहा हूँ। तभी मैं दिखाया था जो मैं मेन कैरेक्टर वो कह रहा था कि तुम बिल्कुल पैनिक मत हो, ठीक है ना, तुम बिल्कुल भी पैनिक मत हो, तो यहाँ सब कुछ ठीक है। और तभी हमें दिखाया था, हमारा मेन कैरेक्टर कहता है शायद ये पैनिक हो गया, इसी वजह से ये इसको कंट्रोल नहीं कर हम मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पाया, ठीक है डांगू तुम्हारे ट्रॉमा का रीज़न मुझे नहीं पता, लेकिन ठीक है अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो मैं मेरे पास एक और तरीका है, मैं उसका इस्तेमाल करूँगा। तभी मैं दिखाया था, हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा था कि इसका इंटरफेयर करना फाइट के अंदर और उसके बाद में डांगू को मुझ पे कंट्रोल ना करना, कोई बात नहीं, ये मुझे लगता है किसी शॉर्ट पीरियड का ट्रॉमा होगा। लेकिन इसके बावजूद मेरे पे एक तरीका है जिसका मैं बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकता हूँ। हमें दिखाया जाए तो कहता है डांगू अपनी आंखें बंद करो। तभी कहता है लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा और मेरे सामने कोई भी कुछ भी अटैक करेगा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी इतना बोल रहा था, तभी हमें दिखाया जा रहा होता है जो हमारा व्यक्ति होता है, कहता है कि तुम यहाँ कर क्या रहे हो, तुम्हें क्या लगता है तुम आंखें बंद कर लोगे तो तुम अपने सामने से जो भी तुम्हारे दुश्मन आ रहे हैं वो तुम्हें मारेंगे नहीं इतना। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा था कि अगर तुमने जो भोगते हैं उसे देखा ही नहीं तो तुम ट्रॉमा कहाँ से आएगा, इतना सोचिए रहा। तो तभी हमें दिखाया था वो वापस से अपनी वही सुमो फुट स्टैम्प का इस्तेमाल करता है और कह रहा था ठीक है तुम अपनी आंखें क्लोज रखो, अब तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं जैसा बोलूंगा उतना ही करना पड़ेगा तुम्हें। तभी हमें दिखाया था भुगते जो करता है, तू तुझे क्या लगा तू आंख बंद कर लेगा तो मैं तुझे मारूंगा, नहीं नहीं, मैं तो तेरे से और ज्यादा मजे लेने वाला हूँ, इतना सोचिए रहा था। तभी हमें दिखाया जा रहा है कि वो एकदम से हमारा मेन कैरेक्टर से कहता है अपनी बॉडी को थोड़ा सा लोअर करो और उसके ऊपर अटैक करो, कहते हुए जैसे वो पाम स्ट्राइक करता है तुरंत का तुरंत जो हमारा अभियुक्त होता है उसने तुरंत का तुरंत हमारे ड्यूक को डांगू को पकड़ लिया होता है। और सही में बोलते बोलते गला भी दर्द हो गया यार, एक ही टेक में बना रहा हूँ देख लो। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना इस वीडियो को। तो बैक टू द स्टोरी में दिखाता है जो डांगू होता है वो तुरंत का तुरंत ही उसकी कॉलर को पकड़ता है। हमारा जो मेन कैरेक्टर मन बोलता है क्या ये इतना ज़्यादा पैनिक क्यों कर रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया इतना ज़्यादा पैनिक क्यों कर रहा है ये। तभी इसके सामने नोटिफिकेशन आती है क्या तुम डांगू के ट्रॉमा का अपडेट लेना चाहते हो, उसको किस चीज़ का ट्रॉमा ये जानना चाहते हो। तभी वो कहता है हाँ प्लीज़ प्ले करो। और हमें दिखाया था डांगू के पास्ट के बारे में, जहाँ पे डांगू एक शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा चेयरफुल और शांत बच्चा है, लेकिन जो ये अभियुक्त है वो बार बार उसकी क्लास का ही एक स्टूडेंट था जो बार बार उसकी आके पीठ के ऊपर थप्पड़ मारा करता था। और हमें दिखाया था वो एकदम से कहता है डांगू को थप्पड़ मारने के बाद में, और अरे यार मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, जिससे दोस्त आपस में करते हैं। डांगू कहता है कि लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। जैसे ही वो डांगू कहीं बाहर जाता वो वापस से उसको थप्पड़ मारता, बार बार उसे थप्पड़ मारा करता था और डांगू इन सब चीज़ों को झेल रहा था। तभी हमें दिखाया जा रहा है डांगू ने टीचर से भी कंप्लेंट करी, जब उसने टीचर से कंप्लेंट करी उसके बाद अभियुक्त ने थोड़ी सी लाइन क्रॉस कर दी और उसको डांगू को बहुत मारा। और उसने बोला कि मैं तो सिर्फ तेरे से मजाक करता था, लेकिन अब मैं तो ये दिखाता हूँ कि असली जोक आसपास होता क्या है। और वहीं से डांगू जो है वो उसका एक सामने से बुली एक स्लेव या जो मर्जी वो कहो वो बन गया। लेकिन उसके बाद में उसने उसकी बहुत बुरी हालत करी और उसने कहा हर एक दिन मैं तेरे साथ वो चीज़ करूंगा जिसके लिए अब तू तड़पेगा। और तभी से जो डांगू का मिडिल स्कूल की लाइफ थी वो हेल हो गई। और हमें दिखाया था डांगू के बारे में कि जब वो अपने घर पे भी आता था तब भी वो अपनी शर्ट को खुद ही क्लीन करता था, क्योंकि उसकी पीठ पे इतने ज़्यादा घाव हो चुके थे तो कहीं ना कहीं उससे खून निकल आता था। उस खून के दाग को मिटाने के लिए, उस खून के दाग को बचाने के लिए उसने बहुत बार झूठ भी बोला है। और अब स्टोरी हमारी वापस से मेन टाइम लाइन पे आती है, जहाँ पे हमें दिखाया जा रहा था जो हमारा व्यक्ति वो एकदम से कहता है सच में व्यक्ति इतना ज़्यादा हरामी है, मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ, चलो। तभी एकदम से वो कहता है ठीक है मैं अब डांगू की मदद करूंगा। और वो व्यक्ति और डांगू के सामने घुस जाता है एकदम से, वो एकदम से जैसे वो घुसता है जो हमारा व्यक्ति होता है कहता है तू साले हरामखोर तेरी हिम्मत कैसे हुई है। तभी कहता है डांगू डांगू तुम ठीक तो हो ना। और उसके कपड़े फाड़ते हुए कहता है कि जल्दी से अपनी टी शर्ट उतार दे और एक काम कर, जब तेरे पास कॉलर ही नहीं रहेगी तो तेरी कॉलर पकड़ के मार कैसे पाएगा और तू इस ट्रॉमा से भी बच जाएगा। इतना वो बोल ही रहा था तभी हमें दिखाया जा रहा था कि जो हमारा व्यक्ति होता है उसने हमारे मेन कैरेक्टर की गर्दन पकड़ ली होती, कह रहा था कि तू मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं, तेरी हिम्मत कैसे मेरे बीच में आने की, इतना बोल रहा था। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है डांगू इस सारे ट्रॉमा से तुझे खुद ही ओवरकम करना पड़ेगा। और मन में सोच रहा होता है कि ये सारी सारी चीज़ें मैं मुझे यकीन है तू मुझ पर बिलीव करेगा भाई। और हमें दिखाया जा रहा है हमारा मेन कैरेक्टर जो मन में सोच रहा था कि मुझे कुछ ना कुछ आइडिया लगाना ही पड़ेगा, मैं डांगू के ऊपर ही सारी सारी चीज़ें छोड़ सकता हूँ। डांगू मैं तुझ पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहा हूँ, तुझे मुझ पर ट्रस्ट करना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत, इतना वो बोल ही रहा था। तभी हमें दिखाया जा रहा था कि
हमारा जो डांगू होता है कहता है मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मुझे सच में बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। वो कह रहा था लेकिन इसके बावजूद हाँ, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त ने मेरे से बोला है जो भी वो चीज़ें करेगा, वो सारी की सारी चीज़ें अब मैं वही उसी के साथ में करूँगा और मैं तुम लोगों का नामो-निशान मिटा दूँगा। मैं अभियुक्तों को ओवरकम करूँगा, अपने ट्रॉमा को भी हटाऊँगा। इतना बोलते हुए वो वापस से फुट स्टैम्प का इस्तेमाल करता है और उसके ऊपर सामने की तरफ चार्ज कर देता है। तभी मैं दिखाता हूँ मेन कैरेक्टर चिल्लाते हुए कहता है, बहुत अच्छे मेरे भाई, और लगातार तुम अपने पाम स्ट्राइक का इस्तेमाल करते रहो। जैसे वो अपने पाम स्ट्राइक को इस्तेमाल करने आता है वापस से, जो हमारा अभियुक्त होता है उसने सीधा हमारे डांगू का बाल पकड़ लिए होते हैं और कह रहा होता है कि हाँ, तुझे क्या लगा, तू जो मर्जी वो करेगा, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं, और मैं तुझे दिखाता हूँ कि असली पैनिक सिचुएशन होती क्या है। लेकिन जैसे वो इतना सब कुछ बोल रहा था तभी हमें दिखाता है जो हमारा डांगू होता कहता है, "भुगते, तुझे सच में लगा जो तू चाहेगा वो करेगा? नहीं, अब मैं तुझे सरप्राइज़ दिखाता हूँ।" वो अपने बाल पकड़ के वहाँ से उखाड़ने लगता है और जैसे वो अपने बाल उखाड़ता है भाई, अजीब-सा उसका टकला सामने आ जाता है और हमें दिखाया जा रहा होता है, वो कहता है, "तुझे पता है मेरे सर के ऊपर बिल्कुल भी बाल नहीं है, तो तू बाल पकड़ेगा कैसे?" तभी हमें दिखाया जाता है भुगते जो कहता है, "सच इस साले के सर पे विग था अभी तक?" और हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है, "अबे भाई मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, तुझे एकदम सही स्किल मिली है सूमो रेसलिंग की। अब तेरा टकला होने के बाद में पूरा सूमो रेसलर लग भी रहा है।" तभी हमें दिखाता है वो एकदम से कहता है, "चलो अब स्टार्ट करते हैं अपनी स्ट्राइकिंग को", और लगातार हमारे भुगते के ऊपर लगातार स्ट्राइक कर रहा होता है और हमें दिखाया जा रहा है गर्दन, पेट वगैरह बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से स्ट्राइक लगातार उसकी चल रही होती है। तभी इतना सब कुछ हो ही रहा होता है। इसके साथ-साथ वो एकदम से ही एक फाइनल स्ट्राइक करता है और जो हमारा भुगते होता है वो दूर जाके गिर जाता है और हमें दिखाया जाता है हमारा जो डांगू होता है वो काफ़ी ज़्यादा फ़नी लग रहा है। तभी हमें दिखाया था हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, "डांगू, ये आखिरी वाली स्ट्राइक इसने खुद से करी, मुझे यकीन नहीं हो रहा।" और हमें दिखाया जाता है वो कहता है जो डांगू है वो जीत गया अगेंस्ट भुगते के, मुझे यकीन नहीं हो रहा। और हमें दिखाया डांगू काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहा होता है, उसकी पैंट भी खुली हुई है अगर आप थोड़ा नोटिस करो तो। चलो बैक टू द स्टोरी। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि इतनी सारी चीज़ें होने के साथ-साथ वो चिल्ला रहा होता है, अपनी जो जीत है उसको सेलिब्रेट कर रहा होता है। तभी हमें दिखाया था डांगू होता है काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, कहता है कि ये सारा कुछ तेरी वज़ह से हुआ है मेरे भाई, और तेरी वज़ह से मैं जो चाहता था वो हो गया। तभी कहता है, लेकिन डांगू तुझे पता है तूने क्या किया है? और हमें दिखाया जाता है कि उसके सामने नोटिफ़िकेशन आ रही होती है कि एक इस सिस्टम में लूप होल आ चुका है, जो कांग डांबू है वो अब अपने आप रिलीज़ हो चुका था। तभी हम दिखाते हैं क्या? ये रिलीज़ कैसे हो गया? मुझे लगता है कि इसने लास्ट वाला अटैक जो था वो खुद से किया है, इसी वज़ह से ऐसा कुछ हुआ है। और सच में लास्ट वाला अटैक उसने खुद से किया था, बिना किसी की मदद के। तभी हमें दिखाया था कांगू कहता है, यार मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैंने अपनी स्ट्रेंथ से, अपनी ताकत से इसे हरा दिया। और उसकी पीठ हमें दिखाई जाती है, जिसके अंदर अभी भी काफ़ी ज़्यादा घाव हो चुके होते हैं। और वो कह रहा है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा भाई, मैंने ऐसा कुछ किया है, मैंने अपनी ताकत से इसे हरा दिया। और हमें दिखाया जाता है रोने लग जाता है वहीं पे। तभी हमें दिखाया जाता है उसके सामने वापस से एक नोटिफ़िकेशन आती है कि सिस्टम की अनाउंसमेंट है और तुमने भुगते को हरा दिया, तुम्हें 3000 कॉइन और 2000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिले हैं। अभी तो मुझे शायद ये अगर थोड़ा-सा मैं पीछे देखूँ तो 2000 शायद आगे पीछे कर दिया इस वज़ह से। और हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसका लेवल अप हो चुका होता है। उसका लेवल जैसे अप होता है, उसको लेवल 2 पे पहुँचने के बाद में उसकी शॉप जो है वो भी ओपन हो चुकी होती है। और हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो एकदम से कहता है कि सच में अब बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आ चुकी हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फ़ोटोकॉपी कैमरा, माना कॉपी, माना चोको, पता नहीं एडेप्टेशन पोशन, कैप्चर लीज़ और रिकवरी पोशन। और हमें दिखाया था सच में यार इतनी सारी चीज़ें, ये तो सच में गेम की तरह ही है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। तभी हमें दिखाया था वो एकदम से कहता है जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है, वो ये सारी चीज़ें देख ही रहा था। तभी हमें दिखाया था उसके सामने जो हमारा डांगू होता है वो कहता है कि भाई, अगर ऐसा पॉसिबल हो तो मैं फ्यूचर में भी तेरी मदद करना चाहूँगा। मैं फ्यूचर में भी तेरे साथ में लड़ना चाहूँगा। तभी हमें दिखाया जाता है, उस समय नोटिफ़िकेशन आती है, तुम लेवल 2 रीच कर चुके हो और तुम्हें जो क बुली कैप्चर है, वो अब स्लेव मोड से असिस्ट मोड पे भी जा सकता है, तो तुम किसी भी एक प्लेयर को असिस्ट मोड पे भी डाल सकते हो। तभी हमें दिखाया जाता है, उस समय नोटिफ़िकेशन आती है कि जो कांग डांगू है, वो अब एक असिस्टेंट बनना चाहता है। क्या तुम उसे असिस्टेंट के लिए रजिस्टर करना चाहोगे? तभी वो कहता है, क्या? डांगू जो है वो एक असिस्टेंट बनेगा? लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये असिस्टेंट और स्लेव क्या अलग-अलग चीज़ें होती हैं? पता नहीं, मुझे लगता है कि ये मेरी कुछ लीडरशिप में उसमें इम्प्रूवमेंट के कारण हुआ होगा। तभी वो एकदम से कहता है कि डांगू तुझे पता है ना मैं किस लाइन पे चल रहा हूँ, और अगर तू मेरे साथ में चला तो तुझे बहुत ज़्यादा चोट लग सकती है। तभी वो कहता है, लेकिन मैं चाहता हूँ ऐसा कि मुझे दर्द हो और मैं तुम्हारे साथ में हमेशा खड़ा रहूँ। तुम्हारा अटैक सबसे पहले मेरे से होते हुए तुम्हारे ऊपर आए। बस कर भाई, बहुत मार खाई है तूने, ठीक है ना? तभी हमें दिखाता है, वो कहता है वैसे भी मैं उन लोगों की मदद करना चाहता हूँ जिन्होंने ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस करी है जैसे हम लोगों ने करी। और एकदम से वो दोनों के दोनों हाथ एक दूसरे के साथ में हैंडशेक करते हुए कहते हैं कि ठीक है, अब से हम लोग एक साथ ही काम करेंगे। सच में मुझे मैं अपने 2 दोस्तों की याद दिला रहे हैं। अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा, अब ठीक है, अगर वो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे तो समझ जाएँगे। तभी हमें दिखाया था वो कह रहे थे कि ठीक है, तुमने कांगू को असिस्टेंट के तौर पे रजिस्टर कर दिया। तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारा व्यक्ति होता है वो कह रहा होता है कि सच में
और हमें दिखाया तो तुमने मुझे हरा दिया और हमें दिखाया जाता है वापस से हमारा मेन कैरेक्टर सामने आता है और एक उसके सामने हाथ में लीश होती है, कुत्ते का पट्टा होता है, वो कह रहा है कि ठीक है अब मैं तुम्हें छोड़ने वाला हूँ, मैं तुम्हें वो चीज़ बनाऊंगा जो मैं हमेशा चाहता हूँ। तभी मैं कुछ देर बाद का सीन दिखाया जा रहा होता है और हमें स्कूल के टेरिस का सीन दिखाया जा रहा है जहाँ पे हमारा कांग जो है उसने अपने आप को रस्सियों से बांध रखा करता है। मैं उस साले की बिल्कुल भी कोई बात नहीं सुनूंगा। अने मैंने अपने आप को टेप से बांध दिया है ना, तो मुझे पता है कि अब मुझे उसकी बात सुनने की जरूरत नहीं है और मैं जब खुद को छुड़ा ही नहीं पाऊंगा तो मैं कैसे, लेकिन मैं खुद को छुड़ा नहीं पाऊंगा तो फिर मुझे कौन बचाने आएगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा यार मैं क्या करूं, लेकिन उसके कैप्चर बनने से तो ज़्यादा अच्छा है, उसका स्लेव बनने से तो लाख गुना ज़्यादा अच्छा है। तभी हमें दिखाया था उसके सामने वापस से भगते हुए जो हमारा वियुक्त आता है वो कहता है कि ओए कांग तू है क्या यहाँ पे है। तभी हमें दिखाता है अरे भुगते भाई तू आ गया, मुझे पता था तू जरूर आएगा क्योंकि तुझे पता है मैं जब भी कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। लेकिन वो कहता है लेकिन भाई मैं भी कैप्चर हो गया और हमें दिखाता है भुगते का चेहरा जो काफ़ी ज़्यादा डेडली लग रहा था और मेन कैरेक्टर जेब में हाथ डाल के पूरे एटीट्यूड में खड़ा होता है। और भाई बस इसकी स्माइल देखो, सिर्फ इसकी स्माइल देखो हरामखोर की। दूसरी तरफ हमें दिखाया था जो डांगू काफी डर रहा होता है तभी हमें दिखाया था मेन कैरेक्टर जो कह रहा होता है कि एकदम डेडली स्माइल से तू हरामजादे तूने मेरे को छोड़ दिया था ना वहाँ पे। वो कहता है अरे नहीं भाई मैंने कुछ नहीं किया। और मैं दिखाया तो एकदम से कह रहा था ये कितना तो इवल लग रहा है भाई, ये मेरे से ज्यादा बड़ा बुली लग रहा है। और हमारा मेन कैरेक्टर को देखो वो एकदम से गुस्से में आगे बढ़ते हुए कह रहा था कि तू हरामखोर, तो मैंने तुझे कितना बार बोला था, मैंने तुझे ऑर्डर दिया लेकिन तू तू नहीं आया ना, और तेरी वजह से मैं और डांगू कितना कुछ सफर कर रहे हैं। चल अब मैं तुझे बताता हूँ कि असली सफर क्या होता है, मैं तुझे वापस से अपना स्लेव बनाने वाला हूँ। वो और हमें दिखा सिर्फ कान का चेहरा देखो भाई, कुछ नहीं बोलने वाला, इसका चेहरा देखो, ये स्कूल का बुल्ली है और इसकी ये हालत हो चुकी है। तभी हमें दिखाया तो कहता है कि और वैसे भी अब तू मेरा है, और हमें दिखाया था उसकी गर्दन में जो वापस से वो पट्टा डाल के उसे गिरा देता है, सॉरी मुंह पे पट्टा मार के उसे गिरा देता है और गर्दन में उसे पट्टा डाल के वापस से उसका स्लेव बना के कहता है ठीक है तो फिर अब चीज़ों को वापस से स्टार्ट करने वाले हैं। और हमें दिखाया था वो कहता है तो फिर अब मेरे पास में ब्यूगते और कांगू दोनों है, दोनों बेस्ट फ्रेंड्स, ये तो परफेक्ट होली हो गई ना। और हमें दिखाया जाता है वापस से स्कूल का सीन जहाँ क्लास के अंदर कुछ बच्चे बात कर रहे होते हैं कि तुझे पता है आजकल मैंने सुना है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो हर तरह के नशे करने लगे हैं और इसी की वजह से भाई मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें गलत हो रही है। और मैंने सुना कि इसको हमारे स्कूल के कुछ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, लेकिन तभी कहता है लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है उनमें से कांगबू भी तो एक ना एक होगा ना। तभी कहता है कैसी बात कर रहा है यार, और वैसे वो बुली है, वो कुछ भी कर सकता है जो उसका चाहे दिल चाहे। लेकिन दूसरी तरफ में सूजी दिखाई जा रही थी, वो कह रही थी यहाँ पे हुआ क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एकदम से जो उसकी फ्रेंड होती है वो कह रही होती है कि तुम्हें सच में कुछ भी नहीं पता, मुझे लगता है तुम सुबह टीचर ऑफिस चली गई थी ना तो तुम्हें नहीं पता। जो जिन है वो सडनली उसने सारे सारे पुलिस को अपने बुलाया और उसने तेज तेज से आवाज मार के कांग को बुलाया, लेकिन कांग वहाँ पे आया नहीं और सबको समझ में नहीं आया क्या हुआ। तभी वहाँ पे व्युक्त आ गया और वो उसको घसीटते हुए बाथरूम में लेके गया। तभी वो एकदम से जो हमारी सोजी होती है वो कहती है लेकिन अगर अगर ऐसा कुछ है तो हमें तो जाके टीचर्स को बताना चाहिए ना। तभी वो कहती है कि लेकिन तुम इतना सरप्राइज क्यों हो रही हो सूजी, और वैसे भी क्या तुम जिनको जानती हो। वो कहती है कि दूसरी लड़की कहती है नहीं सूजी तो क्लास प्रेसिडेंट है ना इसलिए ये इतना ज़्यादा परेशान हो रही है। तभी वो कहती है हाँ लेकिन मैं भी तो वाइस प्रेसिडेंट हूँ, तो परेशान मत हो, चीज़ें मुझे पता है कैसे संभालनी। तभी एकदम से जो हमारा जिन होता है मेन कैरेक्टर वो सामने आता है, तभी सब कहते हैं जिन जिन, इसको तो सब लोग बाथरूम के अंदर ले गए थे और इसको, लेकिन इसके बावजूद इसको ज़्यादा चोट लगी हुई नहीं दिख रही, ऐसा क्यों है। तभी वो एकदम से कहता है सब लोग मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो ठीक है ना। और तभी वो कहता है अरे क्या हुआ भुगते ने थोड़ा इस पे दया कर दी क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये वापस से ऐसी एक्टिंग करने लगा है, ये अपने आप को समझ क्या रहा है। तभी हमें दिखाता है वो एकदम हमें दिखाया जाता है जो हमारा कांग और भुगते बाकी के पुलिस को लेके वहाँ पे आ चुके होते हैं और उनको जमीन पे पटक देते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है सब लोग कहते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा ये सिचुएशन, इस सिचुएशन में। तभी एकदम से जो हमारा जीवन होता है वो कहता है कि सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, आज से हमारी क्लास की जितनी भी बुली थी वो सारे के सारे खत्म हो चुके हैं। अगर किसी ने किसी को भी बुली करा तो उसको सीधा सामना करना पड़ेगा मेरा, समझ में आई तुम लोगों को। तभी हमें दिखाया जाता है वो तीनों के तीनों बुली वो एकदम से सामने पड़े होते कहते कि ये मैं तो बाथरूम में था, यहाँ पे हुआ क्या, मैं यहाँ पे कैसे आया। एकदम से खड़े होते कहते तू लूजर कहीं का, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने सब कुछ करा, और जैसे उसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ते हैं और उसको गाली देते हुए जैसे उसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है उनके पास में तीन हाथ आ चुके होते हैं और ये तीनों के तीनों दो अलग अलग आदमियों के हाथ होते हैं। और तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो कहते हैं एकदम से हमारा मेन कैरेक्टर कहता है इन सबको जमीन पे बिछा दो, और हमें दिखाया दो तीनों के तीनों को हमारा कांग और भुगते दोनों जमीन पे बिछा देते। तभी हमें दिखाया था वो एकदम से जो हमारा बुली होता है वो कह एकदम उसके सामने घुटने बैठे हुए कहते हैं कि जो आप कहोगे हम वैसा ही करेंगे। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ठीक है तुम लोगों ने देख लिया कांग और भुगते अब मेरे अंडर काम करने वाले हैं, तो तुम इन सब चीज़ों को संभाल के समझ गए होगे। और इसके अलावा एक चीज़ बहुत ध्यान से रखना कि आज से इन सारी सारी अथॉरिटीज़ का इंचार्ज मैं हूँ,
किसी को किसी ने भी परेशान किया तो वो सारे के सारे स्टूडेंट को मुझे फेस करना पड़ेगा, समझ में आई? और अगर किसी को भी ऐसा लगा कि वो कुछ भी कर सकता है तो वो समझ में आ जाए, क्योंकि अब ये क्लास मेरे अंडर में आने वाली है। हमें दिखाया जाता है वो वापस से तीनों तीनों के सामने आ चुके होते हैं। सारे सर कहते हैं ये कर क्या रहे हैं? तभी हमें दिखाया था वो जो हम कुछ बच्चे कह रहे होते हैं कि हमने इनको पनिशमेंट दी है, और हमें दिखाया अलग तरीके पर पनिशमेंट की सामने तरीके की पनिशमेंट लिखी हुई होती है कि तुम्हें दौड़ते हुए जाना पड़ेगा उन सारी जगहों पे जहाँ से तुमने बच्चों को खाना मंगवाया है, या उन सारे के सारे बच्चों को तुम्हें पैसे वापस करने पड़ेंगे, अपने आप को इतनी बार मारना पड़ेगा जितनी बार तुमने बच्चों को मारा है, इस तरीके की चीज़ें। तो और हमें दिखाया जाता है वो वैसे कर रहे होते हैं, जिन बच्चों से पैसे लिए होते हैं उनको पैसा दे रहे होते हैं, जिन बच्चों को जितनी बार मारा होता है वो अपने आप को उतनी बार मार रहे होते हैं, और वो हमारे फुटबॉल ग्राउंड के चक्कर लगा रहे होते हैं बार बार। और हमें दिखाया जाता है वो उन सारी सारी जगहों को भी साफ कर रहे होते हैं जहाँ पे उन्होंने सिगरेट बुझाई थी, या सिगरेट को इधर उधर से साफ करा था, या सिगरेट के बट छुपाए थे, और जो च्युइंगम छुपाई थी सिगरेट पीने के बाद में। तभी हमें दिखाया जा रहा था कि दो बच्चे हमारे मेन कैरेक्टर के पास में आते, कहते हैं अरे मेरे भाई तू कैसा है, ये ले, ये ट्राई करी, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ये तेरे को थोड़ा ठंडा रखेगा, और अगर तू इन बुल्लीज को पनिशमेंट देते देते थक गया हो तो मैं थोड़ी तेरी मदद करना चाहूँगा, और तुझे पता है ना ऐसे कचड़ों को डिस्पोज कर देना चाहिए। वो कहता है हाँ, कचड़ा बोलना थोड़ा गलत है, लेकिन इसके बावजूद ये लोग गलत तो हैं ही, हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ऐसा। तभी वो दोनों कहते हैं कि ठीक है, अगर तुझे हमारी कोई मदद चाहिए तो हमें बता सकता है, हम तेरे बदले में इन लोगों से काम करवा सकते हैं और तेरी हेल्प कर सकते हैं। तभी हमें दिखाता हूँ मेन कैरेक्टर थोड़ा गुस्से में आते हुए कहता है कि ये थोड़ा सा हार्ड नहीं हो रहा है, और इसके बावजूद तूने उन सब लोगों को कचड़ा कहा, लेकिन तू तू क्या है? तू भी तो कचड़ा ही है, और अगर तूने कोशिश करी, मैंने पहले ही बोल दिया कोई किसी को बुली नहीं करेगा। लगता है तूने मेरी बात बहुत ध्यान से सुनी नहीं, और अगर तूने भी ऐसा करने की कोशिश करी तो ये जो पावर है, ये सारी की सारी चीज़ें मैं तेरे ऊपर भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, समझ में आई तेरे को? तो मैंने कहा अरे नहीं, नहीं मैं तो ऐसा कुछ कह ही नहीं रहा था भाई, मैं तो सिर्फ़ तेरी मदद करने आया था। कहता नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी मदद बहुत आराम से कर लूँगा, और अगर तुम लोगों ने थोड़ी-सी भी कोई चीज़ करने की कोशिश करी तो कल तुम्हारा नंबर होगा यहाँ पे, समझ में आई तुम्हें? और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम जो चाहे वो कर लोगे, तो तुम जैसे चूहों से मैं बिल्कुल नहीं डरता, समझ में आई? और हमें दिखाया जाता है जो सूजी होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो चुकी होती है, कह रही थी वाओ! ये लड़का तो एकदम ही पूरी तरह से डिफरेंट हो चुका है, सच में यार कितना ज़्यादा सही है इसके लिए। तभी दूसरी लड़की कहती है हाँ, वैसे भी मुझे नहीं समझ में आ रहा था जो ये जिन है उसकी क्या सीन है, लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि ये कहीं न कहीं काफ़ी अच्छा फाइटर होगा, इसी वजह से अभी तक उसने अपने आप को छुपा के रखा होगा। दूसरी कहती नहीं ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि वो LWHHS है, पता नहीं गाइज़ ये क्या है, मुझे लगता है कि तुम जाके सर्च कर लेना। जेनज़ी मांगा उसके अंदर ये शॉर्ट फॉर्म्स कसम से सर में दर्द कर देती है। तभी हमें दिखाया था वो दूसरी वाली कहती है कि सच में यार ये कितना ज़्यादा सही है ना। तभी हमें दिखाया, मैं सूजी कहती है कि भाई ये कितना ज़्यादा क्यूट लगने लगा है, मैं तो अब ऐसा देख पा रही हूँ इसकी स्किन कितनी ज़्यादा ग्लो कर रही है, ये किसी आइडल की तरह है। और तो हमारी सूजी कहती है मैं ऐसा कह भी सकती हूँ कि ये हैंडसम भी है और उसके ऊपर से क्यूट भी है, मुझे लगता है कि इसको पावर और लड़की दोनों मिलने वाली है। तभी हमें दिखाया था, वो कहती क्या क्या बोला तूने? सारी सारी लड़कियाँ फिर एक्साइटेड एक्साइटेड हो जाती हैं। तभी वो सारी हँसने लगती है, कह रही मुझे लगता है तेरे को इसके ऊपर क्रश आ चुका है। वो कहती है नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये सब सारी सारी बातें चल रही होती है। और हमें दिखाया जा रहा होता है जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कह रहा होता है कि भाई अब से तुम सब लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करा है तो मैं तुम लोगों को छुट्टी दे दूँगा, ठीक है ना? और इसके अलावा तुम लोगों को ये सारी-सारी चीज़ें कल भी करनी है, याद रखना इन सब चीज़ों को, ठीक? तो आज के लिए तुम लोग जा सकते हो, और ये हमें ये वैसे भी इस स्कूल को बुली फ्री बनाना है, तो बाय-बाय सब लोगों को। और हमें दिखाया जाता है तो वो तीनों के तीनों जा रहे होते, कहते क्या सच में हमें ये सब कुछ कल भी करना होगा? भाई मैं तो ड्रॉप लेने वाला हूँ, मुझे इतनी पढ़ाई-लिखाई करनी है, ठीक है ना? तभी हमें दिखाया जा रहा है जो हमारा डांगू होता है वो भी कहता है ठीक है भाई, मैं भी चलता हूँ क्योंकि मैं भी कल बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। तभी कहता है हाँ, तुम्हें भी जाना चाहिए, और तुम्हें उपयुक्त से लड़ने के बाद में जो आराम है उसकी ज़रूरत भी है। तुमने काफ़ी ज़्यादा अच्छी लड़ाई करी, तो ठीक है, तुम भी जा सकते हो। तभी हमें दिखाया था हमारा कांगो कह रहा होता है कि क्या मैं भी जाऊँ? वो कहता है तू हरामखोर, तू कहाँ जा रहा है? तेरी वज़ह से मुझे इतना सब कुछ करना पड़ा, तेरी वज़ह से मेरी इतनी ज़्यादा बेइज़्ज़ती हुई है सबके सामने। कॉरिडोर में मुझे घसीटा गया और उन लड़कियों के सामने मेरी पैंट उतारी गई। तुझे क्या लगता है अब मैं तुझे वो भी सफ़र करवाऊँगा जो मैंने करवाया हो? भाई इसका चेहरा देखो, कसम से भाई ये माँगा काफ़ी ज़्यादा एपिक होती चली जा रही है। ये हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा हरामखोर है। तभी मैं कहा था, वो कह रहा एकदम से कह रहा था कि चल अब मैं तुझे एजुकेट एजुकेट करने वाला हूँ आज कांगो, और मैं तुझे दिखाने वाला हूँ कि चीज़ों को कैसे करा जाता है और अपने से मास्टर की बात कैसे मानी जाती है। वो कहता है नहीं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। तभी कहता है कि ले हाँ और क्या, मैं तो अब तुझे सिखाने वाला। तभी वो कहता है लेकिन तुमने तो बोला था कोई यहाँ पे अब कोई भी किसी को बुली नहीं करेगा। वो कहता है तू पागल है, मैंने तुझे बुली थोड़ी ना करा, मैं तो तुझे चीज़ें सिखा रहा हूँ एज़ अ मास्टर, समझ में आई तुझे? और हमें दिखाया जाता है कि वो एकदम से कहता है और वैसे भी तुझे समझ में आएगा कि अपने मास्टर को बिट्रे करने का मतलब क्या होता है। चल अब स्टार्ट करते हैं अपनी एजुकेशन
पॉलिसी को। भाई साहब ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बंदा है भाई, इसका सीन ही एकदम ही अलग है। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो एकदम से याद कर रहा होता है कि कैसे कांगू और वो पहली बार मिले थे। कांगू इस क्लास के अंदर आता है तो सच में यार आज सारी चीज़ कितनी ज़्यादा बोरिंग है, और वो एकदम से हमारे मेन कैरेक्टर को देखता है और कह रहा होता है कि वाह यार कितना सही है चल, और हमारे मेन कैरेक्टर उठाते हुए कह रहा होता है कि तू आज से मेरा स्लेव है, ठीक है ना, तू आज से तू मेरा खिलौना है। और उसके बाद उसने मुझे बहुत बुली करा, बहुत मारा, बहुत पीटा, और कहीं न कहीं मैं इसके लिए थैंकफुल हुई हूँ, इसी की वजह से मुझे ये सारी सारी पावर मिली। तभी हमें दिखाया जा रहा है कि उसने हमारे कांग को ऑर्डर दिया होता है कि वो टाइट कलर की लेगी, पिंक कलर की टाइट सी लेगी पहन के, उसके ऊपर पैंटी पहन के सब जगह घूमेगा। और हमें दिखाया जा रहा था वो इसने ये सारा का सारा ऑर्डर हमारे कांग को देते हुए काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है। और हमें दिखाया, हमारा कांग को कह रहा होता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, तुझे पता है ना अगर मुझे थोड़ा सा भी चांस मिला मैं तुझे जान से मार दूंगा। तभी वो कहता है ये तो वो सारी सारी चीज़ें जब तूने मेरी बात नहीं सुनी और जाके छुप गया था, ठीक है, अब कोई बात नहीं, वैसे भी मेरे खिलाफ इतना हेटफुल कमेंट मत रख, ठीक है ना, और मैं तो वही ट्रीटमेंट दे रहा हूँ जो तूने मुझे दिया था। चल ठीक है, अब एक काम कर, यहाँ से भागता हुआ जा और बहुत अच्छे से प्राइस पे एक काम कर, मेरे लिए एक कन्वीनियंस स्टोर से एक ब्रेड लेके आ। और तभी वो कहता है कि क्या कन्वीनियंस स्टोर से, भाई ये वाला ऑर्डर मत दे प्लीज़। वो कहता है क्यों, ऐसा ऑर्डर क्यों ना दूँ, जल्दी जाओ लेके आओ। तभी कहता है यार मैं कन्वीनियंस स्टोर नहीं जाना चाहता, वहाँ मेरी गर्लफ्रेंड काम करती है। ओ भाई ये काफ़ी ज़्यादा सही है। और हमें दिखाया जाता है उसकी गर्लफ्रेंड जैसे उसे देखती कहती है कि अरे कांगो तुम कैसी तरह देखते साथी। वो कहती है क्या यहाँ पे हुआ क्या। और हमें दिखाया जा रहा था वो एकदम से कहती है कि तुम ये हरकतें क्या कर रहे हो। तभी वो कह रहा था अरे नोना जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, मैं तो सिर्फ यहाँ ब्रेड लेने आया हुआ हूँ। तभी वो एकदम से उसके सामान फेंकते हुए कहती है कि तू हरामजादे, तू हरामखोर कहीं का, तू मुझे छेड़ने की कोशिश कर रहा है। तभी वो एकदम से एक ब्रेड को उठाते हुए वहाँ से भागने लगता है, कहता है कि मैं इसकी पेमेंट नेक्स्ट टाइम दे जाऊँगा। तभी हमें दिखाया जाता है वो एकदम से हमारे मेन कैरेक्टर सामने आता है, कहता है मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई साले, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। तभी हमें दिखाया था मेन कैरेक्टर को कह रहा था कि सच में यार कितना अच्छा लुक दे रहा है तू। तभी एकदम से कहता है कि लेकिन एक सेकंड कांगू, मैंने तो तुझे पिज़्ज़ा ब्रेड लाने को बोला था, नहीं ना, मैंने तुझे नॉर्मल ब्रेड लाने को बोला था, जा लेके आ। और मुँह पे फेंक के मारता है कांग के। और हमें दिखाया जाता है वो एकदम से कहता है हरामखोर, अगर मुझे थोड़ी-सी भी अगर परमिशन मिल गई तो मैं तुझे यहीं पे जान से मार दूँगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तेरा एक्सप्रेशन मैं देख सकता हूँ, लेकिन इसके बदले में मुझे लगता है तुझे थोड़ा रिटर्न फुल फ्लेवर देना ही पड़ेगा। तभी हमें दिखाया था ये लड़का मेरी ज़िंदगी के साथ खेल रहा है। और हमें दिखाया जाता है वो कांग को अलग-अलग तरीके के ऑर्डर दे रहा होता है, अलग-अलग तरीके का ऑर्डर। और हमें दिखाया जाता है वो बार-बार कांग को परेशान कर रहा होता है, काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा होता है। और वो उसके बाद में खांग से सही ब्रेड मंगाने के बाद में आराम से वहाँ बैठ जाता है, और बैठा भी किस चीज़ के ऊपर है पता है? कांग को कुर्सी बना के बैठा है ये हरामखोर। और हमें दिखाया जाता है एकदम से कहता है कि ये सच में यार कितनी रिफ्रेशिंग लाइफ है, और इस एबिलिटी के साथ में मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। और इसके अलावा भाई साहब ये कितनी सही एबिलिटी। लेकिन अगर मैं सोचूँ तो मैंने डांगू को अपना हेल्पर बना लिया है, और इसके बावजूद डांगू के सामने मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी कि मैं जिसको चाहे उसको कंट्रोल कर सकता हूँ तरीके का हिसाब करके। तो क्या मैं इसकी इसकी मदद से बहुत सारी लड़कियों को कंट्रोल कर सकता हूँ, हैं? साला ये हमारा एमसी कितना ज़्यादा डिस्गस्टिंग है सच में, क्या बोलूँ मैं, छोड़ो। और हमें दिखाया था मैंने सोच रहा था मैं क्यों ना किसी बड़े से अमीर आदमी को कंट्रोल कर लूँ, या क्यों ना मैं प्रेसिडेंट को ही कंट्रोल कर लूँ, बस की वो ज़िंदगी सेट है। और हमें दिखाया था उसके बाद तो मैं पूरे देश पे राज करूँगा। कहता यार ये कितनी सही पावर है, इस पावर को तो मैं इस्तेमाल बहुत तरीके से कर सकता हूँ। चलो ठीक है मुझे चेक करना पड़ेगा। और हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, हमारा मेन कैरेक्टर चौराहे पे खड़ा होकर चिल्ला रहा होता है, कहता सच में कुछ भी काम नहीं कर रहा। वो एक प्रिटी सी लड़की के पास जाकर उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है, एक अमीर लड़की के पास जाकर उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सामने कोई भी इन्फॉर्मेशन विंडो नहीं आती। तभी हमें दिखाया था एकदम से कहता है कि इस हरामखोर के सामने लेकिन क्यों आ रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी हमें दिखाया था वो कहता है सच में यार मैंने डांगू के साथ में तो काम कर रहा था, लेकिन वो बुली भी नहीं। तभी कहता है नहीं एक सेकंड, अब मुझे याद आया मैंने उसे शायद से मुझे, और वहाँ से कहीं भागने की कोशिश कर रहा होता है, और वो तुरंत को तुरंत बहुत तेजी से भगते लगता है, कहता है यहाँ यहीं पे कहीं होगा, मुझे बहुत अच्छे से याद है यहीं कहीं पे होगा। और हमें दिखाया जा रहा होता है वो भगते हुआ आता है, कहता है हाँ यहीं पर है। और हमें दिखाया था वो कहता है मैंने ढूंढ लिया आखिरकार। और हमें दिखाया था उसके सामने बहुत सारे लड़के बैठे हुए होते हैं, वो कहता है तो फाइनली मैंने ढूंढ लिया ये, फाइनली मैंने ढूंढ लिया ये हरामखोर पुलिस कहीं के, इनकी माँ का। और उनके सामने तेजी से बोल देता है। तभी जो उन बुली का लीडर होता है, क्या बोला है इस हरामखोर ने, इसने हमें गाली दी क्या। और हमें दिखाया था सामने वापस से विंडो आ चुकी होती है कि तुम पुलिस के एरिया में आ चुके हो, तुमने पुलिस को इनकाउंटर कर लिया, तो तुम क्यों ना उन लोगों को कैप्चर कर लो। तभी हमें दिखाया था वो याद करता है हाँ इस गेम का नाम ही था स्कूल वायलेंस आरपीजी गेम, और मुझे बहुत अच्छे से याद है अगर मुझे सिर्फ उन लोगों को कैप्चर कर सकता हूँ जो स्कूल में कहीं ना कहीं किसी तरीके से विक्टिम हो, तो सही है ना, ये बढ़िया है। और तभी हमें दिखाया था वो कहता है जो हमारा डांगू है वो भी विक्टिम ही था। और हमें दिखाया था इस गैंग के बारे में जिसका नाम होता है डापू गैंग, और उसकी रेटिंग होती है 1348।
और हमें दिखाया जा रहा था, वो कह रहा था तो इस गैंग का नाम है डापू गैंग और इस गैंग के लीडर का नाम है कांग डापू और हम इसको डापू ही बोलेंगे। तभी हमें दिखाया था वो कह रहा था तो फिर मैंने डापू गैंग को डिस्कवर कर लिया। तो उसके सामने क्वेश्चन आया था कि तुम्हें इसको खत्म करना है और हमें दिखाया था हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तो फिर मजा आने वाला है। और हमें दिखाया था उसके सामने वापस एक पॉपअप विंडो आ चुकी है, क्या तुम कांग डापू के बारे में जानना चाहते हो। और हमें दिखाया जा रहा था कांग डापू के पास्ट के बारे में, जहाँ पे एक बच्चा आराम से क्या मन में सोचते जा रहा था मुझे यकीन नहीं हो रहा, चौथा पीरियड जिम क्लास है और मैं वहाँ जाके सॉकर खेलने वाला था। तभी उसके सामने से कांग डापू आ रहा था और कांग डापू कह रहा था कि ओए सुन जिंगू तू ही है ना, कहता है हाँ मैं ही हूँ। और कांग डापू सीधा उसके पेट पे वो एक मुक्का मार देता है और हमें दिखाया जाता है जैसे वो पेट पे मुक्का मारता है एकदम से गिर जाता है। कहता है तो तुमने मुझे एकदम से क्यों मारा था। भी कहता है जिंगू हमें एक्चुअली एक स्पेशल गेम खेलना है और अगर मैंने तुझे पंच मारा और तू ज़्यादा तेज चिल्लाया या मेरे दोस्त ने पंच मारा और तू ज़्यादा तेज चिल्लाया, कौन ज़्यादा तेज चिल्लाया इसको हम डिस्कस करके जो भी जीतेगा वो $10 लेगा एक दूसरे से। तभी वो कहता है अच्छा ये तो काफ़ी ज़्यादा ईजी है, ठीक है। तो हमें दिखाता है जो कांग डापू का दोस्त होता है उसने उसे खींच के मुक्का मारा होता है और वो ज़मीन पे गिर गया होता है। वो कहता है कितना दर्द हो रहा है। और हमें दिखाता है जो उसका दोस्त होता है कांग डापू का, वो कह रहा होता है कि डापू ये तेरे से ऊंची चीख थी है ना, सही बोला ना मैंने। और हमें दिखाया जा रहा था कि ये $10 की डिमांड करता है। जैसे वो $10 डिमांड करता है डापू कहता है ओए सुन ये भी ओवर नहीं हुआ, ठीक है ना। और कह रहा था कि आ, मुझे एक चीज़ बता तेरे को दर्द हो रहा है क्या। वो वापस से उसी लड़की के पास में आके कह रहा होता है कि कहता हाँ यार बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, अब प्लीज़ क्या तुम इसे रोक सकते हो। तभी हमें दिखाया जाता है वो कहता है हाँ ठीक है मैं इसे रोक सकता हूँ। और उसकी टांग पकड़ता है और उसकी टांग पकड़ के वहीं पे मोड़ के तोड़ देता है। और हमें दिखाया जा रहा था कि वो चीख से वहाँ परेशान हो चुका है और कहता है डापू कि ये कैसा था है, अब तो ज़्यादा तेज चीखा है ना। और डापू को सब लोगों के सामने काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुका था क्योंकि उसने सिर्फ और सिर्फ $10 के लिए एक बंदे की टांग तोड़ दी थी और उस बंदे का फुटबॉल करियर स्टार होने से पहले उसने बर्बाद कर दिया था। उसके बाद उसके काफ़ी ज़्यादा एलिगेशंस लगे, उसको 7 दिन के लिए सस्पेंशन पे डाला गया और उसको कम्युनिटी आवर के लिए 10 घंटे के लिए कम्युनिटी सर्विस सेंटर में काम करना था। इतना सब कुछ करने के बाद में उसके बाद में वो वापस से आराम से छूट गया क्योंकि ये हमारे देश का जो भी कानून है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है इन सब चीज़ों के लिए। और हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर के आगे सारी सारी चीज़ें आई होती हैं कि डापू डापू एक तरीके का ट्रैश है तो तुम्हें इसको सबक सिखाना है और पुलिस वालों को उसके सामने ही पुलिस वालों के सामने उसको लेके जाना है और उसको पुलिस वालों के हवाले करना है सारे के सारे सबूतों के साथ में। और हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर के आगे सारे के सारे क्विज के टारगेट दिखाई दे जा रहे होते हैं और सारे के सारे कह रहे होते हैं कि मैं तूने हिम्मत कैसे तूने बोला कैसे मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। हमारे मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा हँस रहा होता है, कह रहा होता है कि ठीक है अगर ये सारी सारी चीज़ें तो मैं अपनी एबिलिटीज़ का इस्तेमाल करूँगा और इन सारे स्लेव्स को उन उनके वायलेंस के लिए जेल में भेजूँगा और मैं सारी सारी चीज़ें जो करना चाहता हूँ वो करूँगा उसके बाद में। और मैं अपनी पावर का सही जगह पे इस्तेमाल करूँगा। तभी एकदम चिल्लाता है कांगो जल्दी यहाँ पे आओ। और हमें दिखाया जा रहा होता है जैसे ही एक बंदा हमारे मेन कैरेक्टर को थप्पड़ मारने वाला होता है तभी वो कहता है तुझ तेरी हिम्मत कैसे हुई तेरे चिल्लाने की, कौन है बचाने वाला तेरे को मैं देखता हूँ। तभी मैं दिखाया था धूम तना ना देना देना ना। और हमारा कोई और नहीं हमारा कांगो वहाँ पे आ चुका होता है और कांगो उसका हाथ पकड़ते कहता है कि तू तूने मुझे बुलाया ना और अभी थोड़ी देर पहले तू मुझे कह रहा था कि मैं किसी काम का नहीं हूँ और तू वापस से मुझे अपने पेट की तरह ट्रीट कर रहा है। ये वो अपने मेन कैरेक्टर से कह रहा होता है। तभी हमें दिखाया डापू वो एकदम गुस्से में कहता है कि ओए तू है कौन है। तभी हमें दिखाया था जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो इंट्रोड्यूस करते कहता है ये मेरा नौकर है, समझ में आई, ये मेरा गुर्गा है, समझ में आई तुम्हें। और हमें दिखाया था वो एकदम से हमारा जो कांग होता है वो कह रहा था कि तू 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 कितना ज़्यादा एम्बैरेस कर देता है मेरे को, लेकिन इसके बावजूद सच में मैं इन सब लोगों को अब तबाह करना चाहता हूँ। तभी वो कहता है सारे सारे उसकी तरफ देख रहे होते हैं और जोर जोर से हंसने लगता है तू हमें तबाह करेगा, तुझे लगता है कि तुझे पता नहीं है तो किससे उलझ रहा है, समझ में आई। तभी हमें दिखाया जा रहा था कि वो कह रहा है हाँ मुझे पता तुम कौन हो, तुम टापू हो, टापू एक बुढ़े गंजे आदमी है ये ना। तभी वो कहता है ओए मेरा नाम टापू नहीं है मेरा नाम डापू है डापू। तभी वो कहता है कि ठीक है जो भी तुम्हारा नाम है लेकिन अब तुम लोग हारने वाले हो, समझ में आई। चलो फिर अभी स्टार्ट करते हैं और मैं अगर तुम मेरे सामने भीख भी मांगोगे तब भी मैं तुम्हारे ऊपर ईजी नहीं जाऊंगा, समझ में आई। और मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। और हमें दिखाया था कांग डापू जो कि ए रैंक का बुली होता है और हमें दिखाया जाता है हमारा जो मेन कैरेक्टर सोच रहे थे सारे सारे बी रैंक के बुली हैं और कांग डापू एक ए रैंक का धत तेरी की। तो मुझे लगता है कि ये इतना सब कुछ मैंने करा है, मुझे लगता नहीं है कि ये बास्टर्ड जो है ये उन सबको निपटा पाएगा, लेकिन उसके बावजूद मैंने कल से इसे काफ़ी ज़्यादा परेशान करा हुआ है और ये कल से मेरा स्लेव था। और हमें दिखाया था हमारा मेन जो हमारा कांग होता है वो कह रहा है मैं कल से इसका स्लेव बना हूँ और इसने मेरे साथ वो चीज़ें कर दी जो मैं कभी चाहता नहीं था। तो ठीक है चलो अब मैं तुम्हारा मर्ची नहीं दिखाने वाला, मैं तुमको पकड़ने वाला हूँ। और हमें दिखाया जाता है कांग डाकू की रैंक जो ए होती है, ए ट्रिपल ए। हेलो मांगा मैनिक्स, तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो गाइस सबसे पहले इस ये अपनी सेकंड एपिसोड है वो अपनी मांगा का और फर्स्ट एपिसोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो
प्लीज़ याद से वो एपिसोड देखना मत भूलना अगर आपको ये वाला एपिसोड कंटिन्यू करना है तो। तो बिना समय बर्बाद करे अपने माँगा स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक और चीज़, प्लीज़ अपना लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, और चौथी चीज़, अब ना हाइप करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपके हाइप से मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो बिना समय बर्बाद करे हुए चलो अपनी माँगा स्टार्ट करते हैं। रिकैप में जो हमारा कांग था वो सारे के सारे पुलिस के सामने खड़ा हुआ था हमारे मेन कैरेक्टर को बचाने के लिए। तभी हमें दिखाया जा रहा था, वो एकदम से कहता है कि तो तुम सारे के सारे तैयार हो ना? हमें दिखाया जा रहा होता है वो जो सारी-सारी गैंग वो सामने खड़ी होती है, और हमारा काम क्या होता है कि तो चलो स्टार्ट करते हैं। सारे के सारे एक साथ भी आ जाओ तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हमें दिखाया जा रहा था टकला कह रहा था, ओह! तो तू अपने आप को क्या बहुत बड़ा हीरो समझता है, और तू तो खुद को स्लेव कह रहा था ना? तू अपने आप को समझ क्या रहा है? तू हम सबसे निपट लेगा? तभी हमें दिखाया जाता है एक और वो बंदा होता है उसके बगल में, वो कह रहा होता है कि तो तू हैं, आजकल के लोग कितने ज़्यादा पागल से हो चुके हैं ना, कितना ज़्यादा अपने आप को हीरो समझने लगे। चलो ठीक है, इसको अब सबक सिखाते हैं। और हमें दिखाया सारे के सारे उसके पीछे एकदम की तरफ बढ़ जाते हैं, और हमें दिखाया जाता है जो हमारा डाकू की स्टोरी के बारे में। जो डाकू होता है, कांग डाकू, ये काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है अपनी एज के हिसाब से। इस वजह से इसने बहुत सारे लोगों को बुली करा होता है, और इसके बारे में दिखाया जाता है कैसे एक क्लास के अंदर सब लोगों को डरा के रखता था, और अपने हाई स्कूल और मिडिल एलिमेंट्री स्कूल के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। इस वजह से इसने लोगों को बहुत परेशान करा है। इसके अलावा इसके जो भी फ्रेंड्स थे वो इससे काफ़ी ज़्यादा वीक थे। ऑब्वियस सी बात है, शरीर का फ़र्क। और उसके बाद जैसे इसने उस अपने फ्रेंड की टाँग तोड़ी थी, उसके बाद से तो इसका एक दबदबा सा बन चुका था। लेकिन इसके बावजूद ये अपने आप को पता नहीं क्या समझता था, लेकिन ये डाकू, इसका जो वर्ल्ड था एक ऑयस्टर की तरह था, अपने आस-पास में ही। लेकिन इसकी सिर्फ़ और सिर्फ़ ताकत थी इसके सारे के सारे दोस्त जो उसके पास में रहते थे। इसके अलावा कोई नहीं। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि नैटर बोलता है तो यही था हमारा कांग डाकू। लेकिन उसके बाद स्टोरी वापस से टाइमलाइन पे आती है, और हमें दिखाया जा रहा होता है जो हमारा कांग होता है उसने उसके एक बंदे को खींच के मुक्का मारा हुआ होता है, वो बहुत दूर जाके गिरता है। और हमें दिखाया जा रहा है जो मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है वो हो कितना ज़्यादा भरा पड़ा था ये। और हमें दिखाया है कांग डाकू, उसकी पसीने आ रहे होते हैं, उसके चेहरे पूरा पसीने से भर चुका होता है। और हमें दिखाया जा रहा होता है कि हाँ, जो कांग डाकू, तुमने सब लोगों को एक हिट में गिरा दिया। और हमें दिखाया जा रहा था काफ़ी ज़्यादा डेडली तरीके से सबको वहीं पे गिरा के रखा होता है। और हमें दिखाया कांग डाकू एकदम चिल्लाता कहता है कि तुमने क्या कुछ बास्टर्ड्स को हरा दिया जिनके अंदर कुछ भी पावर नहीं है, वो सारे सारे भीगे, तो तुम अपने आप को समझ क्या रहे हो, हैं? और सिर्फ जैसे अटैक करता है, हमें दिखाया जाता है उसने एक खतरनाक सा मुक्का हमारे कांग के ऊपर अटैक कर दिया होता है, और जैसे कांग के चेहरे के ऊपर मारा हुआ होता है, और थोड़े से देर के बाद ही हमें दिखाया जाता है कांग वहाँ पे सीधा खड़ा हुआ होता है। और वो जो हमारा डाकू होता है कहता है कि ये क्या हुआ, एकदम से यहाँ पे हुआ क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और हमें दिखाया कांग जो करता है, सच में ये तो बस थोड़ा सा मेरे को गुदगुदी से करी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और तुरंत का तुरंत वो भाई एकदम से मुक्का मार देता है हमारे डाकू के ऊपर। डाकू जो होता है दूर जाके गिरता है, तभी एकदम से कहता है तुम जैसे कमज़ोर लोग खुद को यहाँ का हीरो बताने की कोशिश करते हैं, यहाँ के बॉस बनने की कोशिश करते हैं, और लगातार जो हमारा कांग होता है उसकी धज्जियाँ उड़ा रहा होता है, और उसके चेहरे पे, उसके मुँह पे हर जगह मुक्के मार रहा होता है। हमारा कांग टापू का चेहरा दिखाया जा रहा होता है, जो एकदम से टेढ़ा हो चुका है, उसकी पसली के ऊपर जैसे मुक्का पड़ा होता है। और जो हमारा कांग होता है वो बिल्कुल भी शर्म नहीं कर रहा होता, कोई बिल्कुल भी रहम नहीं कर रहा होता है, और सीधा से एक बैक किक का इस्तेमाल करता है, और हमारे कांग टापू को दूर जाके गिरता है इसी लात के साथ में। हमें दिखाया था टापू के मुँह से एकदम से थूक बाहर आता है, और हमें दिखाया टापू करता है ये कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। और हमें दिखाया जा रहा है जो हमारा कांग होता है सामने खड़ा हुआ होता है, और कह रहा है कि तुम अपने आप को यहाँ का हीरो समझते हो, तो भी हमें बहुत ज़्यादा चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो कांग होता है वो हमारे टापू के सामने ही खड़ा हुआ होता है, और कहता है प्लीज़ 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 मैं गलत था, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। हमें दिखाया था कांग जैसे मुक्का मारने जा रहा था, तभी हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पे आता है, कहता है तुम्हें इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है जो टापू होता है कि थैंक यू मुझे बचाने के लिए। तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है नहीं, मैंने तुम्हें बचाया थोड़ी ना है, अब मैं तुम्हें वो बनाऊँगा जो मैं चाहता हूँ। और उसके हाथ में एक लीश होती है, और हमें दिखाया जाता है उसने वापस से उसे भी स्लेव बना लिया होता है। सारे के सारे सामने खड़े हुए होते हैं, और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अच्छा वो सिस्टम ने मुझे क्वेस्ट के लिए लीज़ दे दी है, वरना मैं तो इतनी सारी लीज़ का कहाँ से लेके आता, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे। चलो ठीक है, अब मज़ा आने वाला है, अब सारे के सारे अटेंडेंस दो। हमें दिखाया सारे के सारे वहाँ पे अटेंडेंस देने लगते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तभी हमें कहता है तो फिर इतने सारे लोग, और इसके साथ-साथ तुम्हें पता है क्या करना है अब? इसके आगे तुम्हें कैसे चीज़ें करनी है? वो कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा? तुम क्या चाहते हो मेरे से? तभी हमें दिखाया था वो कहता है तुम सारे के सारे किसी ऑक्टोपस की तरह हो ना, तो फिर एक तो ऑक्टोपस की तरह ही तुम्हें व्यवहार करना है, एक ऑक्टोपस की तरह ही तुम्हें अपने आप को करनी पड़ेगी। और हमें दिखाया जा रहा था जो टापू था, हाँ, हाँ, मैं तो ऑक्टोपस ही हूँ, जैसा कि तुमने कहा मालिक मैं ऑक्टोपस ही हूँ। तभी हमें दिखाया था जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है कहता है हाँ, एकदम सही, ऐसे ही बिहेव करना है तुम्हें। हमें दिखाया जाता है जो हमारा टापू होता है कहते हैं मेरे मुँह से ऑक्टोपस निकला, सच में मैं अपने को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि वहाँ पे वापस से एक क्वेस्ट आ चुकी होती है जिसमें लिखा होता है तुमने कैप्चर कर लिया कांग टापू और उसकी पूरी पूरी गैंग को। अब तुम्हें इन्हें पुलिस के सामने लेके जाना है, और इनको सारे सारे क्राइम को जो है उनके सामने दिखाना है। इसके लिए तुम्हें 3000 एक्सपीरियंस पॉइंट और 4000 कॉइन्स मिलेंगे। तभी
तभी हमें दिखाता हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तो फिर क्या मैं इसे अभी के अभी खत्म कर दूं, लेकिन नहीं, इतना कैसे आसान रहेगा, मुझे तो अभी इनके साथ खेलना भी है। भाई कि सच में ये मेरे को ना काफ़ी कभी कभी काफ़ी ज़्यादा वो लगता है ये साइको टाइप का। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि जो वो एकदम से कहता है कि तुम सारे सारे खड़े हो जाओ, और हमें दिखाया कांग डाकू वहाँ पे तुरंत खड़ा होता है, कहता है कि मैं एकदम से खड़ा क्यों हो गया, मन में सोच रहा था। तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है कि ठीक है, तो तुम अपनी सारी सारी चीज़ों की डिटेल्स मुझे खुद ही बताओगे, जितने गुनाह तुमने करे हैं उन सब की डिटेल्स मुझे तुम खुद ही बताओगे, ठीक है ना। मेरा कांग डाकू होता है वो बोलने लग जाता है कि हाँ हाँ पक्का पक्का, मैं अपनी रिपोर्ट आपको देता हूँ। और उसने बताने लगता है कि मैंने बहुत सारी मोटरसाइकिल चोरी करी हैं, इसके अलावा मैंने बहुत सारे लोगों को मारा भी है, कुछ लोगों के हाथ पैर भी तोड़े हैं। तभी मैं दिखाता हूँ मैंने कहा अच्छा तो ऐसी चीज़ है। एकदम से हमें दिखाया था हमारा मैंने कहा उठता कहता है कि तुम जैसे यंगस्टर जो इतना ज़्यादा क्राइम कर सकते हो, तुम्हें तो सोसाइटी में रहने का हक भी नहीं है, और खड़ा होके सीधा उसके मुंह पे थप्पड़ मार देता है। तुमने कहता है ठीक है तुम सारे सारे अब यहाँ पे खड़े हो जाओ, और मैं अब तुम लोगों को कुछ सबक सिखाने वाला हूँ, तुम्हें सिखाने वाला हूँ कि कैसे चीज़ें स्टार्ट होती है। और हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो वहाँ जो दो लड़के होते हैं आपस में लड़ रहे होते हैं, कांग डापू और उसका बंदा, वो कह रहा है कि सच में तुम सारे के सारे क्या मुझे मारना चाहते हो। और हमें दिखाया जाता है उसको ये जो ऑर्डर दिया होता है हमारे मेन कैरेक्टर ने दिया होगा कि तुम सारे के सारे आपस में लड़ोगे। और हमें दिखाया जाता है हमारा वो बंदा कहता है मेरी बॉडी अपने आप मूव करिए, मैं कुछ भी नहीं करना चाहता ऐसा। तभी हमें दिखाया कांग डापू के ऊपर बहुत सारे जो मुक्के बरस जाते हैं, और वो बंदा कहता है सॉरी डापू मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरी बॉडी सच में अपने आप मूव कर रही है। तभी हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर का ठीक है तो तुम अपर कट का इस्तेमाल करो, और अब तो वन टू पंच को इस्तेमाल करो, अलग अलग तरीके के उनको डायरेक्शन दे रहा होता है, ऑर्डर्स दे रहा होता है। तभी हमें दिखाया था हमारा कांग डापू उनको करता धत्तेरी की तो, और वो कह रहा था कि मैंने ये सारी चीज़ें करी थी, मैंने लोगों को लड़वाया था अपने मज़े के लिए, और मुझे कितने आज बहुत अच्छे से याद है, और मेरे साथ आज ये सब कुछ हो रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारा कांग होता है वो पीछे से कह रहा था कि ये लगा सच में इसके अंदर कहीं न कहीं तो डीमन का ब्लड है, मुझे ऐसा लगता है। तभी हमें दिखाया था हमारा मेन कैरेक्टर जो कह रहा होता है कि तो ठीक है तुम्हारी एजुकेशन बहुत अच्छे से जा रही है। और हमें दिखाया जाता है कांग डापू का चेहरा अगले ही जो पैनल में, और उसके ऊपर बैठा हुआ होता है हमारा मेन कैरेक्टर, वो कह रहा था कि मुझे लगता है तुम्हारे जो सारे इसके अंदर दिमाग नहीं, चलो मैं थोड़ा सा इसके अंदर दिमाग डालने की कोशिश करता हूँ, और साला कैसे दिमाग डाला तुम खुद ही देख लो। तभी हमें दिखाया दूसरी तरफ जो हमारा कांग होता है वो भी लोगों के ऊपर बैठा ही होता है, और कह रहा था चलो ठीक है हाँ तुम्हें मजा आने वाला है। और हमें दिखाया था ये सारी सारी चीजें कांग डापू ने भी करी थी लोगों के साथ में। और हमें दिखाया जा रहा था जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है ठीक है तो फिर मैं एक और चीज करने वाला हूँ। और जैसे ही वो उसके सामने सामने सब लोगों को खड़ा करके उनसे कहता है कि ठीक है तो मैं कैन को मारने वाला हूँ, अगर तुम लोग हटे तो तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दूंगा मैं। और हमें दिखाया जाता है वो कहता है ठीक है, और हमें दिखाया था कांग डापू ने वैसा कुछ करा हुआ होता है। तभी हमें दिखाया था कांग डापू जो कह रहा था कि तो फिर तुम्हें मज़ा आ रहा होगा ना, चलो अब ठीक है, वैसे भी अब मैंने तुम लोगों को काफ़ी ज़्यादा जो है मज़ा सिखा लिया है, तो फिर अभी ये परफेक्ट हो चुका है मेरे लिए, तो अब मैं कुछ चीज़ें और करना चाहता हूँ। अब उसके बाद हमारा तुरंत सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया कांग डापू के चेहरे, जिसके चेहरे के ऊपर हमारा मेन कैरेक्टर ने अपना आर्टिस्टिंग कला दिखा दी होती है, और वो दिखा रहा उसके चेहरे की ऐसी तैसी कर दी होती है, उसे पता नहीं क्या ही बना दिया था। हमें दिखाया था हमारा जो कांग डापू होता है वो कहता है कि तू साले हरामखोर, तेरी हिम्मत कैसे हुई है, तू इतने बच्चों वाली हरकतें कैसे कर सकता है। तभी हमने दिखाया था एकदम से हमारा मेन कैरेक्टर उसके मुंह पे थप्पड़ मारते कह रहा है कि तूने अपने मास्टर की इंसल्ट करी, तुमने मास्टर के आर्ट वर्क की इंसल्ट करी, तेरी ऐसी तेरी हिम्मत कैसे हुई इतनी ऐसा करने की। तभी हमें दिखाया जा रहा था जो हमारा मेन कैरेक्टर तो सामने खड़ा था, चलो ठीक है अब तुम सारे के सारे अब तुमने अपने सारी सारी पास की चीज़ें मुझे बताई दी हैं, तो क्यों ना मैं तुम लोगों को एक बहुत अच्छा सा ऑर्डर दूँ, तो और मैं अब तुम्हें कुछ ऐसा देने वाला हूँ जिससे तुम बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे, तुम्हारी आगे आने वाली लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से चलेगी। तभी हमने कहा कांग डप्पू कह रहा था कि तुम मुझे क्या देने वाले हो, मैं एक स्लेव बन गया, मुझे इससे जल्दी खुद ना खुद को फ्री करवाना पड़ेगा। तभी हमें दिखाया था मैंने मिनट कहा था ठीक है तो फिर तुम्हारी एजुकेशन यहाँ से खत्म होती है, तो अब तुम सब लोग जा सकते हो। सारी तरह खो जाते हैं, क्या सच में हम लोग जा सकते हैं? तभी वो कहता है कि हाँ तुमने एकदम सही सुना, तुम जा सकते हो। तभी हमारा जो डाकू होता है मैंने सोचा रहता है कि मैं इसके बाद में यहाँ पे रुकूंगा नहीं, मैं तुरंत का तुरंत इस जगह को पूरी तरह से छोड़ के चला जाऊंगा, मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेने वाला, मैं पूरी तरह से इन सब चीज़ों को छोड़ के चला जाऊंगा, और मैं कभी भी इसके सामने नहीं आऊंगा। इतना सोचा रहा तभी हमारा मेरे एकदम से कहता है तो फिर तुम लोग जा सकते हो, लेकिन एक छोटी सी चीज़ है, इतने आसानी से तुम लोगों को कैसे मैं छोड़ सकता हूँ? ठीक है तुम एक काम करो, पुलिस के सामने जाके अपनी सारी सारी चीज़ों को उनके सामने एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। तभी हमें क्या दिखाया था कर क्या क्या ऐसा कैसे करो तुम? तभी हमें दिखाया था हमारा मेडिकेटर का था कि तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम लोगों को इतनी छोटी सी सजा देके छोड़ दूंगा जितना क्राइम तुमने करा हुआ है, और मैं तो तुमसे तो मजे ले रहा था, थोड़े तुम्हें परेशान कर रहा था, ऐसा कर रहा था जैसे तुमने लोगों के साथ करा था वही तुम्हारे साथ कर रहा था मैं, और इतनी छोटी सी सजा तुम्हारे लिए ठीक है? नहीं, मुझे तो फॉलो करना है वैसे भी लॉ को, तो मैं लॉ के हिसाब से तुम्हें सजा दूंगा। तुमने जो विक्टिम के साथ करा है उसे कभी भी माफ़ नहीं करा जा सकता, तुम्हें अपने आप को प्रिजन के अंदर बंद करना ही होगा। और हमें दिखाया जा रहा था हमारे मेन कैरेक्टर के सामने एक और वापस से नोटिफिकेशन आ चुकी थी कि तुमने ऑर्डर दिया है डाकू गैंग को कि तुम खुद हंसी खुशी जाओ और खुद को जेल के अंदर बंद कर दो, और हमें दिखाया था वो लोग ऐसा कर भी रहे होते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि देखो इन लोगों को, कोई कितना एक्साइटेड हो सकता है अपने आप को जेल में बंद करवाने के लिए। हमारा जो कांग होता है वो मैंने सोच रहा था सच में इसके अंदर कोई ना कोई तो दिक्कत है, और इसके बावजूद इसने इतने आसानी से सब कुछ कर लिया, कितना खतरनाक बंदा है, मुझे इसका साथ देना चाहिए नहीं देना चाहिए?
उसके मन में ये सब कुछ चल रहा था। तभी हमारे सामने मेन कैरेक्टर के सामने एक और नोटिफिकेशन आती है, इसमें लिखा हुआ होता है कि जो डाकू है और उसकी गैंग को तुमने सबको आज हवालात के पीछे डाल दिया है, तो तुम अब आराम से 3000 एक्सपीरियंस पॉइंट और 4000 कॉइन्स को क्लेम कर सकते हो। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है फाइनली ये वाला क्वेस्ट भी कंप्लीट हो गया, कितना सही से चला गया और मेरा लेवल अप भी हो चुका है। तभी हमें दिखाया था, वो एकदम से कहता है कि तो फिर अच्छा मैंने अब ब्युक्ते और कांगू को भी अपना चेला बना लिया, तो मुझे सिर्फ एक बंदे की दिक्कत है, जो बंदा सस्पेंड होके क्लास से बाहर गया हुआ वो वापस आ जाए तो सारी सारी चीज़ें मैं ठीक कर दूंगा। तभी हमें दिखाया था, वो कहता है तो फिर ठीक है कांगू, चलो अब हमने ये सब कुछ कर ही लिया है, तो अब इन सब चीज़ों को हम थोड़ा सा अच्छे से करें और एक फ्रेंड्स बन जाएं, कैसा रहेगा, तुम मेरे साथ में रहो, फाइट करो। तभी कहता है क्या फाइट? तभी वो मैंने कहता धत तेरी की, तो मैं तो इसका स्लेव हूँ, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगले दिन का सीन हमें दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पे जो हमारा डापू है और वियुक्त है वो सफाई कर रहे होते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर काफी खुश दिखाई देता है, मैंने इन लोगों को काफी अच्छा सबक सिखा दिया है, मैंने इनको बहुत अच्छे से सिखा दिया कि चीजें कैसे। तभी हमें दिखाया था एक बंदा जो अंदर तरफ आ रहा होता है, अंदर तरफ आता है तो कहता है तो मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ स्कूल आने के लिए, सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा इतना लंबा समय हो गया, क्या ये लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मेरे वेलकम की तैयारी कर रहे होंगे। तभी एकदम से कहता है ओ मेरा जाने बनो, कैसे हो तुम लोग। और हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर था, वो कहता है ये कैसे हो गया। और हमें दिखाया था कांग, जो कहते हैं तुम यहाँ कैसे आ गए, भुगते और सारे सारे कहते हैं वाह तुम यहाँ पे आ गए सच में यार। तभी हमें दिखाया दूसरा एक बंदा और कहता है कि तुम्हारा तो सस्पेंशन खत्म होने में भी टाइम था ना। तभी कहता है अरे मैं तो बस थोड़ा सा है, तुम्हें पता ना मेरे पापा कितने ज़्यादा बैकअप है, तो मैंने बस उसी का थोड़ा इस्तेमाल किया और कुछ भी नहीं। और एक हफ्ते पहले ही मेरी जो सस्पेंशन है वो खत्म हो चुकी है, तो फिर कैसा रहेगा। और तभी हमें मन को धत तेरी की, तो जो मैंने सुना था वो सच है, ये सारी सारी चीजें कर क्या रहे हैं यहाँ पे हो क्या रहा है। और हमें दिखाया जाता है, मैं मेन कैरेक्टर कह रहा था कि सच में ये बंदा मेरे सामने आ ही गया है और ये है मेन कल्प्रिट मेरी बुलिंग का, जब से मैं सब कुछ स्टार्ट हुआ उन सब चीजों को। और वो आके हमारी सूची को कंधे से पकड़ता है और जाने मन कैसी हो तुम। और ये सारी सारी चीजें क्या हो रही है, क्या ये सारी सारी चीजें ये बंदा करवा रहा है। और हमें दिखाया जाता है वो सूजी को पकड़ के गले लगा लेता है, और हमें दिखाया जा रहा था कि वो उसका नाम होता है हान टैयुक, हम इसको हान बुलाएंगे टैयुक बुलाएंगे, देखते हैं जो भी लगेगा वो देख लेंगे अगले एपिसोड में। तो गाइस यहीं तक की थी ये वीडियो, और इसके बाद में जो भी चीज़ें रहेंगी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। और प्लीज़ अपनी मेरी पोस्ट को भी देखा कीजिए, मैंने रीज़न बता दिया था कुछ दिन पहले ही कि मैं 2 दिन से वीडियो क्यों नहीं डाल पा रहा हूँ। मैंने एक स्टूडियो ऑर्डर करा हुआ है, छोटा सा 3-3.5 हज़ार रुपये का है V8 कार्ड के साथ में। तो अब आगे आपको ना और भी चीज़ें अच्छी अच्छी देखने को मिलेंगी, वॉइस में काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। बाकी अगर आप लोगों के पास में कोई और सजेशंस हो कि ये कोई और मांगा एक्सप्लेन करनी हो, या इस मांगा को ही मैं कंटिन्यू करूं, जैसा भी होगा मुझे प्लीज़ आप बताइएगा जरूर, ठीक है। और आपको एक कोशिश करूंगा एक दिन में 2 मांगा मिले, सुबह के टाइम में ये वाली मांगा अपनी चलती रहेगी, और शाम के टाइम में हमारी जो दूसरी लड़की वाली मांगा है यून कर्मा वाली वो चलती रहेगी। तो मैं दोनों दोनों को साथ में चलाता रहूंगा। और हाँ ये चीज़ ध्यान रखना, आगे वाली आने वाली ये मांगा काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होने वाली है, इसमें तुम्हें लव ड्रामा और सब कुछ देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा यून कर्मा के भी काफ़ी अच्छे अच्छे सीजन आने वाले हैं, तो गाइस रेडी हो जाओ, मजा आने वाला है। और हाँ रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। तो बाय बाय, अपना ध्यान रखना, फैमिली का ध्यान रखना, बाय बाय। हेलो मांगा मैनिक्स, तो ये हमारी एपिसोड का थर्ड पार्ट होने वाला है। तो हमें दिखाया था जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक में खड़ा होता है, कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, जो हांग टाइयुक है उसका रैंक ऐसा है, ये कैसे हो सकता है। अगर मैं इन दोनों की फिजिकल एबिलिटी को कंपेयर करूँ कांगू से, तो कांगू की जो फिजिकल एबिलिटी है वो एकदम टक्कर दे रही है, लेकिन उसके अलावा एजिलिटी स्किल और इंटेलिजेंस में जो टाइयुक है वो काफ़ी ज़्यादा आगे है। यार मैं टाइप बोलना बड़ा अजीब सा लग रहा है, मैं इसे अपने ना हान वगैरह बुलाऊंगा, या मेन कैरेक्टर तो हम उसे बोलते हैं, तो मैं इसको कुछ वैसा सा ही बोलूँगा, तो तुम लोग समझ लेना अपने हिसाब से, ठीक है। तभी हमें दिखाता है, वो कहता है लेकिन अच्छा टाइप की एजिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, ये क्यों हो सकता है। मुझे लगता है ये मार्शल आर्ट्स की वजह से है, क्योंकि ये एक मार्शल आर्टिस्ट है और इसने हाई स्कूल यूथ चैंपियनशिप भी जीत रखा है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या सिर्फ मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग की वजह से इतना ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे इसको काउंटर करूँगा। लेकिन मुझे लगता है कि मैं कांगू और ब्युक्ते के साथ में इन दोनों को अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हुए मैं उसको पक्का कहीं ना कहीं थोड़ा सा टेक डाउन कर सकता हूँ। वैसे भी मेरे पास 2 अगेंस्ट में 1 है, तो मुझे पता है कि मुझे कैसे इन सब चीज़ों को हैंडल करना है। वो एकदम से कहता है ठीक है, तो मैं ब्युक्ते के साथ में इसकी थोड़ी अटेंशन लेने की कोशिश करता हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर कुछ देख के काफ़ी शौक होता है, कहता है क्या ब्युक्ते। तो और हमें दिखाया था जो हमारा
हान होता है वो कह रहा होता है कि तुम बिकते हरामखोर, तुम भी क्या इस लूजर जिन के मिनियन बन गए हो, उसके गुलाम बन गए हो। और एकदम से उसके चेहरे के ऊपर मुक्का मार देता है, कह रहा होता है कि तुम इसके ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हो, तुम्हें लगता क्या है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे ऊपर ऐसे आके अटैक कर सकते हो हैं। मैं तुम्हें तुम्हारे सेंसेस में वापस लेके आता हूँ। लगातार उसके वो मुक्के मार रहा था। और हमें दिखाया था वो एकदम से कहता है कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि तुम उसके कहने पर मेरे पास में आ जाते हो। और तुरंत उसने हमें दिखाया था जो व्यक्ति होता है वो दूर जाके गिरता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या, व्यक्ति 3 सेकंड में सिर्फ और सिर्फ एक जैब और कुछ कॉम्बोज की तरफ से वो सिर्फ और सिर्फ नॉकआउट हो गया, और उसकी एचपी भी जीरो हो गई। तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारा कांगो होता है वो कह रहा होता है ठीक है तो ये मेरी टर्न है और मैं अब इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। चलो ठीक है, अब स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग इस फाइट को। तभी हमें दिखाया था उसके मन में एक आवाज़ आती है, अभी तुम्हें बिल्कुल लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसने वो बोला हुआ होता है। और हमें दिखाया था वो एकदम से कहता है कि इसका मतलब क्या है तुम्हारा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और हमें दिखाया जाता है जो मेन कैरेक्टर होता है वो याद दिला रहा होता है कि तुम्हें वैसे भी सेमेस्टर के स्टार्ट में इसने हरा दिया है, तो तुम्हें उस चीज़ को लेके अपने दिमाग में लेके चलना चाहिए। और मैं कोई सी भी गलत जजमेंट नहीं करना चाहता। तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारा हान होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर के सामने आके खड़ा हो जाता है, कहता है ओ। तो और हमें दिखाया था एकदम से कहता है क्या, एकदम झटके से मेरे सामने आ गया। और हमें दिखाया था वो एकदम से कह रहा होता है कि ओ तो तुम लूज़र, तुम कांगू और ब्युक्ते को अपने ऑर्डर सामने कैसे झुका सकते हो। और मैं दिखाया था, मैं सोच रहा था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मैं कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकलूँ। ये सच में एक बहुत ज़्यादा हार्डकोर क्राइसिस है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। और कर तो प्लीज़ सोचो सोचो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारा हांग होता है, कहता है बोलेगा हरामखोर या नहीं। और हमें दिखाया जैसे तो हाथ बढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है मारने की। तभी हमारा मेन कैरेक्टर तुमसे कहता है कि हाँ मुझे एक तरीका याद आ गया, मैं इससे बाहर निकल सकता हूँ। वो कहता है सरप्राइज। और हमें दिखाया जाता है वो कहता है क्या, ये क्या था। तभी कहता है ये तो सिर्फ एक प्रैंक था। तभी कहता है क्या एक प्रैंक। खान भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। तो हमारी जूही होती है और जो मोटा होता है डांगू वो भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज। सब लोग कहते हैं क्या ये किसी तरह का प्रैंक था। तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारा किंगू कांगू होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर के अंदर से बात करने की कोशिश कर रहा होता है, करता है अरे बेवकूफ़ आदमी तुम करने की क्या कोशिश करो। तभी वो एकदम से मन के अंदर से बात करते हुए कह रहा होता है कि तुम अगर मरना नहीं चाहते जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा करो, ठीक है ना। और तुम जैसे यूज़ करो जैसे कोई सार्केज़म है यहाँ पे और कुछ भी नहीं। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है सीन शिफ्ट होता है, सब लोग वहाँ पे हंसने लगते हैं, ब्युक्ते और कांगू दो के दोनों। और वो कहते हैं अच्छा तो ये सारी की सारी बातें सिर्फ एक प्रैंक थी, वो मुझे लगा नहीं था तुम इतने ज़्यादा आगे तक जाओगे। तभी हमें दिखाया जाता है जो कांगू होता है वो कहता है हाँ बिल्कुल, और हमने सोचा था कि जब तुम्हारा सस्पेंशन खत्म होगा तो हम इस तरह तुम्हें सेलिब्रेट करवाएंगे। तो भी कहता ओह अच्छा, अब मुझे समझ में आया। मुझे तो लगा कि सच में ये कितना ज़्यादा अजीब सा है कि जो हमारा लूज़र है उसने पूरी क्लास पे कब्जा कर लिया। एकदम से वो हमारे लूज़र को कहता है कि ओए लूज़र, तुझे कैसा लगा एक दिन के लिए इस क्लास का डॉन बन के। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो उसके ऊपर ही बैठा हुआ होता है। हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि सच में मेरा शरीर टूट रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी हमें दिखाया था जो हांग होता है वो कह रहा था कि अपनी पीठ को थोड़ा ऊपर कर, मुझे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है। और हमें दिखाया था एकदम से कहता है वैसे भी तुझे पता है ना तेरी प्लेस कहाँ पर है, तो तू बहुत अच्छे से एक्टिंग कर गया। और मैंने सोचना कि तुमने कल को स्पीच भी दी थी तो क्यों ना तुम उसी स्पीच को फिर से दो, लेकिन हाँ ये ध्यान रखना वो स्पीच रिवर्स में होनी चाहिए। तभी हमारे मेन कैरेक्टर का मुंह देखो तो अजीब सा हो जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि क्या रिवर्स में, और वो वापस से उसी एटीट्यूड के साथ क्लास के अंदर आता है, स्पीच दे रहा होता है कि तो आज से ये स्कूल में जो भी वायलेंस है वो वापस से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है ना। और जो भी बुलीज थे वो वापस से लूजर्स को बुली करना स्टार्ट कर देंगे। तभी मेरे सारे क्या ये क्या बोल रहा है, ये सब कुछ प्रैंक था, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि कितना ज़्यादा अजीब सा। और हमें दिखाया था वो दोनों लड़के जो हमारे मेन कैरेक्टर के साथ में पहले मिलने आए हुए होते हैं, वो कहते हैं कि सच में सब कुछ प्रैंक था क्या, मुझे यकीन नहीं हो रहा। और हमें दिखाया जाता है जो पीछे डांगू होता है वो भी करता है क्या सच में ये प्रैंक था भाई। और हमें दिखाया था हमारा मेन कैरेक्टर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहा होता है कि और आज से स्कूल के अंदर वापस से जो भी वायलेंस है वो वापस से होने लग जाएगा। हमें दिखाया था जो हमारा हान होता है काफ़ी ज़्यादा हंस रहा होता है, कहता है स्कूल वायलेंस वापस से स्टार्ट हो जाए, कितना अजीब सा लग रहा है यार, मेरे हंसते से पेट में दर्द हो चुका है, कितनी अजीबोगरीब सी स्पीच थी ये। तभी हमें दिखाया जाता है उसके साथ में वही हसल करा हो गया होता है जो उसने सारे सारे पुलिस के साथ में करा था कि उसके गले में लूज़र का टैग लगा के सबको सबके सामने घुमा रहा होता है। और वो लोगों से जाके वापस से पैसे मांग रहा होता है, कहता है कि यार प्लीज़ जो मैंने तुम्हें कल पैसे वापस दिलवाए थे क्या तुम मुझे वापस दे सकते हो। तभी कहता है क्यों, हम क्यों दे तेरे को पैसे। और जो हमारा हांग होता है उसको खुद को मारने के लिए बहुत ज़्यादा मजबूर कर रहा होता है कि तुम्हें पता ना तुम्हें कितने थप्पड़ पड़ने चाहिए तो अपने आप को उसी तरह मारते रहो। हमारा जो
मेन कैरेक्टर होता है वो कह रहा था सच में मैं इस बिजनेस में वापस से आ गया, मैं वापस से इनका शटल बन गया सामान लाने वाला। और हमें दिखाया जा रहा था कि वो जो हमारा हांग होता है उसके पास में वही दोनों बच्चे वापस से आ चुके होते हैं। हमारा जो मेन कैरेक्टर था टांगू, तुमने जो स्नैक्स मंगाए थे वो मैं लेके आ चुका हूँ, तभी वो कहता अच्छा बहुत अच्छा काम किया। और हमें दिखाया जाता है वो कहता ठीक है मैं वापस से चलता हूँ यहाँ से। और हमारे जो हांग होता है कहता नहीं रुको तो एक सेकंड, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम भी यहाँ पे रुको और हमारे साथ में खाओ। और वो ब्रेड को ज़मीन पे रख देता है, कहता है कि वैसे भी पपीज़ को खाना बहुत ज़्यादा पसंद है ना। सारे सारे हँसने लग जाते हैं, कहते हैं अरे यार टांगू तेरा ट्रेनिंग का मेथड वापस से स्टार्ट हो गया यार, तू कितना ज़्यादा बड़ा बुल्ली है। तभी हमें दिखाता है हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पे आता है, कहता है कि मेरे को बिल्कुल भी खाने का मन नहीं है। जो हमारा हांग होता है वो काफ़ी गुस्से में आके कहता है कि ओए क्या तू सच में नहीं खाना आता? वो कहता नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं खा लेता हूँ मैं खा लेता हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है जैसे वो उठाने की कोशिश करता है, हमारा हांग जो उसके हाथ पे पैर रख देता है, कहता नहीं इस तरह नहीं, तुझे पता है ना डॉग्स कैसे खाते हैं, तो तुझे वैसे खाना है। तभी हमें दिखाता है हमारा मेन कैरेक्टर में सोच रहा था ये बादशाह कहीं का, इसने वैसे मुझे पहले भी इसी तरह बना दिया था, एक किसी लायक नहीं छोड़ा था। और उसी के बाद से ये सारी सारी चीज़ें स्टार्ट हुई थी, सब लोगों ने मुझे वहीं से बुली करना स्टार्ट किया था। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि सच में मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं थोड़ा समय चाहिए उसके बाद मैं इन सब लोगों को इस ह्यूमिलेशन का बहुत अच्छे से बदला लूँगा। पीछे सब लोग चिल्ला रहा था अरे ओ डॉगो खा लो इसको खा लो। हमारे मेन कैरेक्टर ने सोच रहा था कि मैं इन सब चीज़ों का बदला तुम लोगों से लूँगा, इस सारी ह्यूमिलेशन को मैं बहुत ज़्यादा गुना करके तुम्हें वापस करूँगा। और हमें दिखाया जाता है शेन शिफ्ट होता है और हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो कांगू के बाल पकड़ कर, तो मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, ये सच में इन सब लोगों ने मुझे सबके सामने वापस से परेशान किया और इस खान की हिम्मत कैसे हुई मुझे परेशान करने की। तभी जो कांगू होता है वो कह रहा था कि तुम्हें पता है तुमने मुझे लड़ने क्यों नहीं दिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन तुम मुझे लड़ने देते तो हम पक्का कुछ कर सकते थे। और अब तुम आके मेरे ऊपर गुस्सा दिखा रहे हो। तभी हमें दिखाता है जो मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम्हें पता है तुम किसी भी काम के नहीं हो, तुम सिर्फ एक बेवकूफ़ आदमी हो, उसके अलावा तुम कुछ भी नहीं हो, तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं कर सकते। तभी वो कहता है कि ए तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, तुम एकदम ही पागल हो चुके हो क्या। हमें दिखाया था कांग एकदम से गुस्सा करते हुए कह रहा था कि तुम्हें पता है अगर मैं ढंग से लड़ूं तो मैं जीत सकता हूं। तभी मैं दिखाया जा रहा था जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो कह रहा होता है कि अगर तुमने ढंग से तो लड़े थे सेमेस्टर की स्टार्टिंग में, तब तो तुम्हें उसने बहुत अच्छी तरह से कूट दिया था ना। और वैसे भी तुम्हें पता है तुम्हारे सिर्फ फिजिक्स है तुम्हारे अंदर, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, तुम ट्रिपल ए रैंक पे आते हो और वो एस रैंक पे, तुम दोनों कहीं पे भी मुकाबला नहीं है। तभी हमारा जो कांगो होता कहता है तुम साले किस बारे में बात कर रहे हो। तभी हमें दिखाया जा रहा है वो एकदम समझा रहा था जो हान टायूक है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, उसकी स्किल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी है क्योंकि उसने बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करी हुई है, उसने मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करी हुई है, उसके जो क्रिएशन है और तुम्हारे बीच में काफ़ी ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस है। और हमें दिखाया था हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मैं इतना ज़्यादा सिंगल माइंडेड नहीं हो सकता, मुझे कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। वो मार्शल आर्टिस्ट है और उसके अलावा मुझे लगता है कि उसने अपने आप को बहुत ज़्यादा ट्रेन कर रखा है। और मैं वैसे भी अगर बात करूँ तो जो कांगू है उसकी भी डेवलपमेंट थोड़ी बहुत होती है सिस्टम की मदद से, लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, उसके अपडेट होते हैं एट्रीब्यूट्स, लेकिन जब वो पुलिस को मारता है तभी, और इतने ज़्यादा भी वो अपडेट नहीं होते कि मैं उससे बहुत ज़्यादा यूज़ कर पाऊँ। मतलब मैं कह सकता हूँ कि सिस्टम की वजह से उसकी अपडेट तो होती है, उसकी ग्रोथ तो होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा धीरे। तो फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, मुझे कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा, मुझे प्रिपेयर करना पड़ेगा इस फाइट के लिए अभी से ही। और वैसे भी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ वेट क्लास को बढ़ाने की, तो डांगू डांगू को मैंने वो पोजीशन दिया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो यूज़ कर पाएगा। लेकिन हाँ मुझे लगता है कि शॉप के अंदर इसके अलावा और भी चीज़ें होंगी, मैं उनका इस्तेमाल कर सकता हूँ और वापस से वो सारी सारी चीज़ों को चेक करने लगता है वहाँ पे। और हमें दिखाया जा रहा था वो कह रहा था इसकी ग्रोथ का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, मुझे सारे के सारे कॉन्सिक्वेंसेस को यूज़ करना पड़ेगा। और मेरे पे कॉइन्स तो बहुत सारे हैं, तो मुझे कुछ कॉन्टेस्ट की और ज़रूरत पड़ेगी, कुछ मेजर कॉन्टेस्ट जिससे मेरे पास बहुत सारे कॉइन्स आ जाए और मैं इसे बहुत ज़्यादा अपडेट कर पाऊँ। तभी हमें दिखाया था वो एकदम से कहता है कि अरे इसके पास में फ़ोन बजता है, वो कहता है अच्छा ये तो वही वाला फ़ोन है कांगू वाला जो मैंने उससे छीना था, चलो ठीक है मैं देखता हूँ। और उसके अंदर मैसेज आया होता है हान का मैसेज, और हान उसके सामने वापस से वही चीज़ कही होती है कि तुम मेरे सामने वापस से 3 मिनट के अंदर स्नैक्स लेके आओ, नहीं तुम्हें पता ना मैं तुम्हारे साथ में क्या करने वाला हूँ। हमारे मेन कैरेक्टर वापस से मैं इस स्नैक शटल गेम में वापस से फंस गया। हमें दिखाया था है कांगू और बुकते उसे बाय बाय कर रहे होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि मैं वापस से इन सब चीज़ों में फंस चुका हूँ, ये साला लेकिन इतने सारे स्नैक्स कैसे अपने पास में करता क्या है। और हमें दिखाया था वो सारे स्नैक्स लेके जा रहा था, अभी उसके पीछे से 2 बच्चे से आवाज़ करते हैं ओए तू तू अपने आप को यहाँ का बॉस समझ रहा था ना हैं, और तुझे पता है तूने गलत बंदों से पंगा ले लिया, चला मेरे तलवे चाट। हमें दिखाया था हमारा मेन कैरेक्टर उनको देखते क्या क्या है क्या, और हमें दिखाया था वो वापस से उसके पैर पे हमला कर देते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के। हमारे मेन कैरेक्टर का हाथ से ब्लड गिर जाती है और हमें दिखाते हैं वो लोग कहने लगते हैं कि तू अपने आप को काफ़ी ज़्यादा माइटी दिखा रहा था कल, काफ़ी ज़्यादा खुद को वो पावरफुल दिखा रहा था ना, तो ठीक है चल उसकी कंपनसेशन में हम ये स्नैक्स लेके जा रहे हैं। तभी वो कहता है कि लेकिन इसको तो हान ने मंगवाया है और
मैं तुम्हारे लिए बाद में खरीद दूंगा। वो कहता अच्छा तो ऐसी बात है, तेरा कहने का मतलब क्या है, जो हान है वो उसको रॉयल डिग्री मिलेगी और हमें कुछ भी नहीं, जो हम कहें उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तभी हमें दिखाता है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला। तभी वो कहता है अच्छा तो ठीक है, ये हम स्नैक्स ले रहे हैं, हम जा रहे हैं यहाँ से, अगर कोई प्रॉब्लम है तो अभी कभी कंप्लेंट कर ले। समझ में आई? और एकदम से वहाँ से बात जाते हुए कह रहे हैं ये सच में एक स्नैक लाने वाला बंदा ही रह गया है और हम कल इससे पैसे लाने को बोलेंगे, ठीक है ना। तभी हमें दिखाया था पीछे से कोई आवाज़ करता ओए रुको तुम सारे के सारे, ठीक है ना। और तुमने क्या बोला, तलवे चाटूं तुम्हारे, साले तेरी हिम्मत कैसे हुई। वो दोनों दोनों पीछे की तरफ मुड़ के देख रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है, हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं सच में इस हान से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था, इसकी वजह से मुझे लूजर की तरह एक्ट करना पड़ गया। लेकिन तुम लोग बास्टर्ड्स, तुम्हें क्या लगता है कि तुम जो चाहे वो कर लोगे। तभी हमें दिखाता है वो दोनों उसकी तरफ बहुत गुस्से से बढ़ रहे होते हैं, तो और हमें जैसे ही उसकी तरफ बढ़ते दिखा रहे होते हैं, हमें दूसरा वाला बंदा कह रहा होता है कि मार साले को, बिल्कुल छोड़ने की जरूरत नहीं है। तभी हमें दिखाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर ऑर्डर देता है पकड़ो इनको, और हमें दिखाता है कांग और ब्युक्ते वहाँ पे आ चुके होते हैं और हमें दिखाता है, वो कहता है अरे कांगू और ब्युक्ते तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी हमें दिखाया जा रहा था वो एकदम से कह रहे होते मैं तो बस इसको थोड़ा लेसन सिखाने के लिए कोशिश कर रहा था, तुम्हें पता है ना मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ। तभी हमें दिखाया था हमारा मेन कैरेक्टर काफी गुस्से में कहता है कि मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में था, मैं स्ट्रेस के कारण मरने वाला था, लेकिन तुम लोग परफेक्ट टाइम पे आए हो। और कांग और युक्ते ने उनको ले आके बाथरूम के अंदर बंद कर दिया होता है और हमें दिखाया जा रहा है कि वो दोनों आपस में बात कर रहे थे क्या ये भी कोई प्रैंक है। वो कहते हैं तुम्हें सच में लगता है ये कोई प्रैंक है। तभी हमें दिखाता मैंने मेन कैरेक्टर कहता है सच में काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशिंग है, और वैसे भी मेरे सामने एक नई क्वेस्ट आ चुकी है 15 बुलीज को सीक्वेंस में हराने की। ये एक सीक्वेंस क्वेस्ट है सच में, वाह कितना गजब है ये। इसके पार करने पे मेरे को हर एक सक्सेसफुल क्वेस्ट पे 4,000 कॉइन्स मिलेंगे, और अगर मैंने 3 दिन में कंप्लीट कर लेता हूँ तो 20,000 कॉइन। क्या गजब की चीज़ है यार ये। चलो ठीक है, मेरे पास बहुत सारा पैसा होने वाला है और मैं उसका इस्तेमाल करूँगा काम को अपडेट करने के लिए। तभी हमें दिखाया जा रहा था कि जो इन दोनों बंदों के बारे में, ये दोनों बचपन से ही हमेशा एक दूसरे के साथ रहे। इनका नाम है चानहो और मिन्यूक। ये दोनों बचपन से काफ़ी ज़्यादा अच्छे दोस्त रहे हैं। अगर इन दोनों की जो हॉबीज़ है वो भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, इसके बावजूद इनके अंदर एक सिमिलरिटी है, और वो पता है क्या है। और हमें दिखाया जाता है कुछ पास्ट के बारे में, जहाँ पे एक बंदा एक बच्चे से कह रहा था तुम मेरे को 1,000 वॉन कल ला के दोगे ना। तभी वो कहता है नहीं नहीं मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। और तभी हमें पीछे ये दोनों दिखाई दे रहे होते हैं बात करते हुए कि क्या सच में ये पैसे लेके आएगा। और हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो बच्चा जो है उसी बच्चे को मानने लगता है और सॉरी बोलने लगता है और बाद में उसको 1,000 वॉन दे भी देता है। तभी वो कहते हैं वाह ये कितना सही है। और उसके बाद से ही इन दोनों के मन में आ गया एक हॉट शॉट बनने का। और इनकी सबसे बड़ी ताकत पता है क्या है, ये दोनों साथ में रहते हैं और इसकी सबसे बड़ी ताकत है कि ये लोग उन लोगों को बुली करते हैं जो ऑलरेडी बुली हो रहे होते हैं। ये एक ऐसे हाइनास, ऐसे भेड़िया हैं जो झुंड में शिकार करते हैं। और हमें दिखाया जाता है ये दोनों सच में उसी लड़के को पास में वापस जाकर उसे काफ़ी ज़्यादा बुली करते हैं। कहते हैं कि तुम मुझे 1,000 वॉन अभी के अभी दोगे। वो कहते हैं लेकिन मैं तुम्हें पैसा क्यों दूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है वो दोनों वापस से उसे मानने मानने लगते हैं। उसे बच्चे कह रहे हैं कि क्या तुझे पता है, तूने हमारे सामने बात करी, तेरी हिम्मत कैसे हुई। और उसके बाद से ही ये लोग अपने आप को बिग शॉट्स बनने की कोशिश करने लगे। और ये दोनों हमेशा से इसी तरह जीना चाहते थे। ये लोग अपने आप को बुलीज बनाना चाहते थे, एक असली बुली, लेकिन कभी बन नहीं पाए। और हमें दिखाया जा रहा था एक पेज टाइप का सीन जिसके अंदर लिखा हुआ होता है तो तुम सारे के सारे लोग तैयार हो जाओ, हम हैं डुओ इस सारी जगह के, और जिसको भी लगता है कि वो हमें टेक डाउन कर सकता है वो हमें मिल सकता है कांगजी हाई के पीछे वाली गली में, हम तुम सबको मारने वाले हैं। और ये खुद को काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिखा रहे होते हैं और हमें दिखाया जा रहा है वहाँ पे बहुत सारे पुलिस आ चुके होते हैं ये पोस्ट देखने के बाद में। और ये पोस्ट तुम्हें पता है किसने करवाई है, ये पोस्ट करवाई है हमारे मेन कैरेक्टर ने। तो मैं थोड़ा आगे तुम्हें पता चल जाएगा। तो बैक टू द स्टोरी, तभी हमें दिखाया था वो दोनों कह रहे थे क्या ये भी कोई प्रैंक है। हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो जो हमारा मेन कैरेक्टर था ऊपर से देख के सब कुछ काफ़ी ज़्यादा मजे ले रहा था, कह रहा था सच में ये तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। और मुझे लगता है कि इन सारे सारे लोगों की वजह से ये एक तरीके से मेरे बेट बन चुके हैं और इनकी वजह से इतने सारे लोग मेरे पास में आ चुके हैं। तो चलो अब हम अपना मिशन स्टार्ट करते हैं। तभी हमें दिखाया था वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं, बहुत सारे पुलिस उनके पीछे भागते रहते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा है कि और मैंने जब से इनको बेट बनाया तब से काफ़ी ज़्यादा मुझे मज़ा आने लगा है, मैंने इनको भी सबक सिखा दिया और मेरा मिशन भी बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। हमें जो मेन कैरेक्टर होता है वो ये सब कुछ चीज़ सोच रहा था, पीछे कांगू सोच रहा था ये सच में ये कोई ह्यूमन है भी कि नहीं, ये ह्यूमन की तरह क्यों नहीं सोचता कभी भी। तभी हमें दिखाया था वो एकदम सोच रहा था कि मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इन सब चीज़ों को लेकर। तो चलो
अब हम अपना हंटिंग स्टार्ट करते हैं। और हमें दिखाया था 3 पुलिस उन्हीं को ढूंढ रहे होते, कह रहे थे कहाँ गए ये डिस्ट्रक्शन ऑफ किंग्स, और जो भी ये सब लोग कह रहे थे क्या ये लोग यहाँ से भागने वाले। तभी हमें दिखाया था उनके सामने हमारा मेन कैरेक्टर था, तो यहाँ पे 3 सी क्लास के पुलिस हैं, ढूंढ लिया तुम्हें। और हमें दिखाया जा रहा था वो एकदम से क्या कह रहे थे, ओ लूजर क्या बोला तूने, सी क्लास के पुलिस, तेरी हिम्मत कैसे हुई इतना बोलने की। और उसकी तरफ बढ़ रहे थे, तभी हमें पीछे से कांगो दिखाया जा रहा होता है, वो वहाँ पे 3 पुलिस को वहीं पे निपटा देता है। और हमें दिखाया जा रहा होता है कि हमारा मेन कैरेक्टर क्या होता है कि तो हमारा बेट सच में काम कर रहा है, तो हम इन्हें एक एक करके काफ़ी अच्छे से हंट कर सकते हैं। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। तभी हमें दिखाया जा रहा था, वो एकदम से पूछता है हमारा कांगो, वो भ्यूगते और डांगू की क्या खबर है। वो कहता है कि तुम्हें पता है ये बफ आइटम काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो मैं हर किसी के ऊपर इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता, समझ में आए तुम्हें। और ये मैंने सिर्फ तुम्हें दिया है ताकि तुम्हारी एनर्जी हमेशा बूस्ट रहे। और ये 3,000 रुपये का एक बिगनर ग्रोथ बूस्टर होता है, जो लोगों की 100% एक्सपीरियंस पॉइंट और 100% रिकवरी बढ़ा देता है, और स्टेमिना और जो एलिजिटी है और फिजिकल एबिलिटीज़ होती हैं उनको भी 100% बढ़ा देता है 2 घंटों के लिए। तभी हमें दिखाया था मैंने कहा तो ठीक है फिर हम कंटिन्यू करने वाले हैं। और हमें दिखाया था जो 5 बुलीज हैं वो वाइप आउट हो चुके हैं, और जो हमारा कांगू का स्टेमिना है वो 3 से बढ़ चुका है। दूसरी तरफ हमें दिखाया था, मैं मेन कटर ऑर्डर देता है और 7 पुलिस वाइप आउट हो जाते हैं, 9 पुलिस वाइप आउट हो जाते हैं, 10 पुलिस वाइप आउट हो जाते हैं। हर तरफ हमें दिखाया जाता है अफड़ा तफड़ी मची, इधर दोनों वो जो बंदे होते हैं वो भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उसकी तरफ जो क्वेस्ट होता है वो पहला कंप्लीट हो चुका है, 4,000 पॉइंट मिल चुके होते हैं। और हमारे कांगू की स्ट्रेंथ और एजिलिटी +1 और +2 हो चुकी होती है। और हमें दिखाया जा रहा होता है कि जो कांगू है वो भी पूरी शिद्दत से सबको हंट कर रहा होता है। कांगो की जो स्किल्स है वो 3 से बढ़ चुकी होती हैं, और 13 पुलिस जो है वहाँ पे वाइप आउट हो चुके होते हैं। सिस्टम में नोटिफिकेशन आती है कि 14 पुलिस वाइप आउट हो चुके हैं, तुरंत सिस्टम में नोटिफिकेशन आती है कि 20 पुलिस वाइप आउट हो चुके हैं। फिर से सिस्टम में नोटिफिकेशन आती है कि तुमने वापस से एक और क्वेस्ट को कंप्लीट कर दिया और 4,000 पॉइंट्स तुम्हें फिर से मिलते हैं। कांगो की जो स्टेमिना है वो +3 हो चुका है, कांगो की स्ट्रेंथ जो है +3 हो चुकी है। और हमें दिखा कांगो भी काफ़ी ज़्यादा इन सब चीज़ों को एंजॉय कर रहा होता है। हमें दिखाया जाता है जो कांगो के एट्रीब्यूट्स होते हैं वो लगातार बढ़ रहे होते हैं। 21 और 22वें बुलीज भी जो हैं वो वाइप आउट हो चुके हैं, तो हमारा मेन कैरेक्टर भी इन सब चीज़ों को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है। 23वां बुली भी वहाँ पे वाइप आउट हो जाता है, 26 बुलीज वहाँ पे वाइप आउट हो जाते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे लोग वहाँ पे होते हैं, 27 पुलिस जो है वाइप आउट हो जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वो दोनों वहाँ पे थक के बैठ जाते हैं, कांगू और हमारा मेन कैरेक्टर। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तो ये सिर्फ एक दिन का सीन था और हमने बहुत सारे पुलिस को संभाल लिया, लेकिन इसके अलावा मैं एकदम थक चुका हूँ, और जो क्विस्ट है वो कंप्लीट हो चुका है, मुझे 4,000 कॉइन्स और मिल चुके हैं। हर तरफ लोग पड़े हुए होते हैं, हमारे मेन कैरेक्टर कहता है तो हमने 40 लोगों को यहाँ पे निपटा दिया है। और मैं दिखाता हूँ मेन कैरेक्टर और कांगो वहीं पे लेट जाते, कहते सच में काफ़ी ज़्यादा थकाने वाला था। बेसिकली जो एक्सपीरियंस अब था वो ख़त्म हो चुका है, और वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रह सकता, लेकिन इसके बावजूद मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। हमें दिखाता है वो दोनों बंदे भी काफ़ी ज़्यादा थक चुके होते हैं। और हमें दिखाता है हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि तो मैं इतने सारे कॉइन्स को जो यूज़ करा हुआ है, मैं उससे तुम्हारी एजिलिटीज़ की जो स्टैट्स हैं उनको बढ़ाने वाला हूँ, और मैं तुम्हारी स्किल्स को भी अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने वाला हूँ। मैं दिखाता हूँ मेन्यू जो हमारा कांगो होता है वो AAA की एबिलिटी के साथ में उसकी एजिलिटी 85 हो चुकी है, स्ट्रेंथ 180 हो चुकी है, स्टेमिना 180 हो चुका है, और उसके बाद मार्शल आर्ट्स कोई भी नहीं होती है। तब ये में दिखाया जा रहा था कि हमारे मेन कैरेक्टर के सामने एक नोटिफिकेशन आया, तुमने 12,000 कॉइन का यूज़ करा, तुमने 3 आइटम खरीदे हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ मैंने तीनों के तीनों आइटम खरीद लिए, तो अब एक परफेक्ट चीज़ है, बस मुझे एक और चीज़ चाहिए और मेरा प्लान उसके बाद में स्टार्ट हो सकता है। हमें सिर्फ बस 10 पुलिस को हराना है। तभी मेरे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है चलो फिर हमें जल्दी से हान को पकड़ना होगा और उसको तगड़ा सबक सिखाना होगा। हमारा जो कांगो होता है कहता है कि लेकिन अभी भी हमें बहुत सारे पुलिस को हराना है ना। तभी वो कहता है अरे तुम परेशान मत हो, और वैसे भी ये तो अभी स्टार्ट हुआ है, पहला दिन है, और मैं उस जो हरामखोर है उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ, और वैसे भी ये सारी चीज़ें इतनी आसानी से नहीं जाने वाली। तभी मैं जो हांग होता है वो पूछ रहा होता है कि हांग से इतनी नफरत क्यों करते हो। ये हमारे सॉरी मैंने हांग बोल दिया था पीछे, तो ये हमारे जो कांगो होता है उसने पूछा हुआ होता है। वो बता रहा था कि हमारा मेन कैरेक्टर कि ये एक वही था जिसने सब कुछ यहाँ पे स्टार्ट करा, एक वही था जिसने मुझे लूज़र बना दिया। मैं एक बेसिकली गरीब फैमिली में पैदा हुआ था, लेकिन हमें दिखाया था उसका फ्लैशबैक जहाँ पे वो स्कूल की तरफ जा रहा होता है और बहुत सारे लड़के उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वो कह रहा था मैं बेसिकली गरीब फैमिली में जन्म लिया, लेकिन मेरी जो पर्सनैलिटी थी वो ऐसी नहीं थी, मैं काफ़ी ज़्यादा चेयरफुल था, मेरे बहुत सारे दोस्त थे। और जो हांग टायोक है वो एलिमेंट्री स्कूल में आया 5 साल पहले, और उसके बाद से मेरी लाइफ बदल गई। जो हांग टायोक था वो मिड सेमेस्टर में आया, तो हम ज़्यादा क्लोज नहीं थे। और हम तुम्हें पता है
हमने कभी एक दूसरे के सामने सामने आए भी नहीं, लेकिन उसने उस दिन बहुत ज़्यादा कर दिया जब उसने सूजी को बुली करा। और मैं उस दिन अपने आप को रोक नहीं पाया और मैंने उसे रोक दिया, और उसी के बाद से जो हांग था वो फाइटिंग में काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। उसके अलावा उसने मुझे टारगेट करना स्टार्ट कर दिया, बुली करना स्टार्ट कर दिया, और उन सबके सामने ये चीज़ कह दी थी कि जो भी मेरे से बात करेगा वो सारी सारी चीज़ें उसके लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो जाएंगी, वो भी मेरी तरह ही मार खाएगा। और इसी वजह से मैं सारे किसी भी बच्चे ने मेरे से बात करना छोड़ दिया, क्योंकि जो हांग था वो फाइट में काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, और इसी वजह से सब लोग मेरे अगेंस्ट में हो गए। और मेरे को उसने उस जहन्नुम तक ढकेला जहाँ तक मैं सोच भी नहीं सकता था। और उन सब लोग बच्चों ने उसके बाद में एक साथ में एक संगठन बना लिया और मुझे बुली करने लगे। सब ने मुझे बहुत ज़्यादा बुली करा, क्योंकि मैं एक आउटकास्ट हो चुका था। और जो सूजी थी उसने भी मेरा साथ नहीं दिया, क्योंकि वो भी इस बुलिंग से तंग आ चुकी थी, और उसको लगा कि मैं उसके ऊपर बर्डन हूँ, और मैं वहाँ से लूज़र बनता चला गया। सारी सारी जो है चीज़ें वो रिवर्स होने लगी, और मैं बन गया लूज़र जिन। तभी हमें दिखाया था हमारा जो कांगू होता है वो उसके सामने बैठता हुआ कहता है कि मैं तुमसे सच में माफ़ी मांगना चाहता हूँ, और मुझे नहीं लगा था कि तुमने इतना कुछ झेला हुआ है, तो मैं तो बस अपने आप ही तुम्हें बुली करने लगा था। मैं नहीं चाहता था कि कभी भी मैं तुम्हें बुली करूँ, लेकिन मुझे लगा कि तुम एक आउटकास्ट हो, तुम काफ़ी ईजी टारगेट हो। अपने आप को प्रूफ करने के लिए मैंने सिर्फ तुम्हें बुली करा। तभी वो कहता है अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो, और वैसे भी ये सारी की सारी चीज़ें मेरे मेरे सामने कुछ भी नहीं है। मुझे तो वापस से वो चीज़ें चाहिए जो मेरी हैं। और वो स्माइल करते कहता है और मैं वापस से सब कुछ हासिल कर लूँगा, अपनी इज्जत, और मैं वापस से जो सूजी है उसकी क्लोज में चला जाऊँगा। और मेरा जो अल्टीमेट गोल है वो यही है कि मैं वापस से सूजी के क्लोज आ जाऊँ और हांगटियो को दूर कर दूँ। तो कैसा रहा मेरा प्लान, और वो काफ़ी ज़्यादा हँस रहा होता है। हमें दिखाया जा रहा होता है कि जो हमारा कांग होता है, और वो बात करते हुए जा रहे होते हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा था कि अगर हमने हांग तायुक को पकड़ लिया तो उसके बाद में सूजी वापस से मेरे पास में आ जाएगी, टड़ा। और सूजी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा कि मैं वापस से स्ट्रांग हो चुका हूँ, कितना सही रहेगा ना। और ये सारी सारी चीज़ें पता है क्यों हुई थी, क्योंकि उसने उसे बुली करा था, और वो सिर्फ सूजी को बुली करता रहता है। तभी हमें दिखाया जा रहा था कि जो हमारा कांग होता है वो कहता है तुम क्या सूजी को लाइक करते हो, वो कहता है कि तुम ऐसा कह सकते हो। तभी हमें दिखाया था वो एकदम से बात करता है कांगू की, तुम्हें मुझे लगता है तुम्हें जलन होती है ना। तभी वो कहता है कि किस चीज़ की जलन। और हमें दिखाया जा रहा था कि उनके सामने सूजी खड़ी होती है, किसी से बात कर रही होती है। हमें दिखाया जा रहा था, कांगू कहता है कि ये वो देखो सामने सूजी है। तभी मेरा सूजी वो किसी से बात कर रही थी, कह रही होती है कि प्लीज़ प्लीज़ मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, हम इतनी इस तरह एंड नहीं कर सकते। और हमारा कांग कह रहा होता है मुझे लगता है तेरी लव स्टोरी स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो गई, क्योंकि उसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड। वो कहता है क्या क्या किसी लड़की के साथ में। तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर गुस्से में आता है, कहता है क्या उसकी हिम्मत कैसे हुई। और तभी हमें दिखाया था वक्त दोनों दोनों काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं देख के कि जो उसका बॉयफ्रेंड होता है कोई और नहीं होता, उसका बॉयफ्रेंड होता है हमारा हान भाई। अब वो एकदम से भाई क्या गजब का सिचुएशन शिफ्ट हुआ है यहाँ पे, भाई मज़ा आ गया। तो फिर मैं दिखाता है जो हमारी सूझी होती है कि प्लीज़ प्लीज़ मैं आगे से ऐसी कोई भी हरकतें नहीं करूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत थी, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो ना। तभी वो कहता है तुम अपने आप से मतलब रखो, ठीक है ना, तुम्हें मेरे बिजनेस में इंटरफेयर करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तभी वो कहता है लेकिन फिर भी तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ के जा सकते। तभी हमें दिखाया था हमारा कांग जो पीछे से कह रहा था मुझे लगता है कि जो चीज़ें हैं वो ऐसे नहीं जिससे तुम सोच रहे हो, वो उसको बुली नहीं कर रहा है, वो तो मुझे लग रहा है कि कोई जो लव बर्ड्स हैं वो आपस में लड़ाई कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो उसके बाद में मेडलिंग भी करने वाले हैं। हमें दिखाता है हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी गुस्से में होता है, कुछ भी नहीं बोल रहा होता। तभी जो हमारा कांग होता है उसके कंधे बात रख के कह रहा होता है कि भाई तो तू रो तो नहीं रहा ना, मुझे लगता है कि उसने तुझे डम कर दिया, तो तेरी लव स्टोरी स्टार्ट होने से पहले ख़त्म हो चुकी है। तुझे क्या लगता है अब तू क्या करेगा, तू उसको कैसे हराएगा, चल खुद को ठीक कर ले। तभी हमें दिखाया जा रहा था जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है, ओए कांगू तैयार हो जा। वो कहता है क्या किस लिए। वो कहता है कि मैं सामने करने जा रहा हूँ हान का, और उसकी तरफ भाई गुस्से की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी हमें दिखाया जा रहा था जो हांग होता है वो भी चिल्लाहट को सुन लेता है, कहता है वहाँ पे है कौन। हमें दिखाया था हमारा कांग करता है अबे ओए हमारा कोई भी प्लान तैयार नहीं है। और हमें दिखाया जा रहा था हमारा मिनट कह रहा था मैं इस साले को छोड़ूंगा नहीं, मैं इसको तबाह कर दूंगा। और गुस्से की तरफ उनकी तरफ बढ़ रहा होता है, और कह रहा होता है कि मेरा दिमाग एकदम ख़राब हो चुका है, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है कांगू पीछे से कर रहा था प्लीज़ भाई भाई रुक जा यार, भगवान के लिए रुक जा यार, और तू इतनी गलत गजब हरकत कर सकता है, मेरा कोई भी प्लान तैयार नहीं है। तभी हमें दिखाता हाँ जो कह रहा था कि ओए तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, और क्या तुम मेरे से फाइट करने आए हो, तुम्हें सच में लगता है तुम इसको हैंडल कर पाओगे, और तुम जैसा एक डरपोक मेरे सामने खड़ा हो पाएगा। तभी हमें दिखाया था हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा था कि मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है, अगर ये दोनों रिलेशनशिप में भी हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं यहाँ से नहीं हटने वाला, मैं यहाँ से आगे चलूँगा। पता है क्यों, क्योंकि तुमने सूजी को रुलाया है,
भाई ये है वन साइडेड लव वाला सीन, मुझे लग रहा है ऐसा कुछ इसमें होने वाला है। तो ठीक है गाइस, अगली वीडियो आपके सामने वापस से कुछ समय बाद आ जाएगी। लेकिन मुझे तो अभी ये मांगा तुम लोगों के साथ ही पढ़ता हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा हंसी आ रही है कि क्या सिचुएशन चल रही है भाई। तो ठीक है, अपना ध्यान रखना, अपने फैमिली का ध्यान रखना भाई लोग, और बाय। मैं कुछ नहीं बोलने वाला। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना अगर अच्छी लगी हो मानवा तो।